हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं चर्चित चेहरे के 10th एपिसोड में। आज हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो महेंद्रगढ़ शहर के अंदर पिछले 5 साल से नहीं बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा सालों से सक्रिय हैं अपने काम को लेकर। लेकिन रीज़न चाहे कुछ भी रहे हों, पिछले 5 साल के अंदर इनकी जो पद के ऊपर रहते हुए जो कार्यशैली थी उस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का आज हम यहाँ पर जवाब इनसे लेने के लिए आए हैं और आपको सारे जवाबों की जो संतुष्टि आपको चाहिए वो सभी आपको यहाँ पर सुनने देखने को मिलेगी। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिनका इंतजार आपको काफ़ी समय से हमारे चैनल पर है और सभी जानना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सुप्रसिद्ध समाज सेवी जो पिछले 5, 10 साल, 15 साल से कंटिन्यूसली थे और उसके बाद व्यापारियों भाइयों में बहुत अच्छे तरीके से सामंजस्य बनाने के बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर उसके बाद ये राजनीतिक एक पद पर आए और जो पद था वो पद था नगर पालिका चेयरमैन का। तो हम बैठे हैं आज नगर पालिका चेयरपर्सन हैं यहाँ पर रीना जी और सुरेंद्र बंटी जी। मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ इनसे, ये हमारे समक्ष उपस्थित हैं और आज हम बातचीत करेंगे इनसे। सवाल जवाब जो भी हैं हम इनसे करेंगे। हर सवाल का स्टिक आंसर आएगा, ये हम इनसे उम्मीद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और सवाल जवाब करते हैं चेयरपर्सन मैम से और सुरेंद्र जी से। सर, आप दोनों का हमारे चर्चित चेहरे शो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपने चर्चित चेहरे शो पर स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी, आपका भी धन्यवाद है जो आपने हमें समय दिया। आपके चर्चित चेहरे के दर्शकों को भी हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमस्कार है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारा जो सेशन है वो सारा इंटरव्यू सेशन है, तो इसमें सवाल और जवाब रहेंगे। तो सवाल और जवाब से शुरू होगा। सवाल मेरा, जवाब आपके। तो देखिए, पहला जो मेरा सवाल है, शुरू से हम शुरू करते हैं। देखिए, सभी लोग आप सुप्रसिद्ध हैं और कहीं ना कहीं अपनी नगर पालिका का आज जिक्र पूरे हरियाणा में है जी। आप जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जनता भी देख रही है और साथ में सवाल भी खड़ी कर रही है। सभी सवालों को हम लेके चलेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले उस पॉइंट को जहाँ से आपने इसकी शुरुआत की। मतलब ये मान के चलिए कि आप पहले गृहिणी थे, आप पहले अपना व्यापार करते थे, तो उसके बाद आप इस राजनीति में कैसे पहुँचे? देखिए भाई साहब, मेरा जन्म 1975 का है जी और 1998 में मेरी शादी हो गई थी, मेरी जीवन संगनी बन गई थी जी। उसके बाद मेरा जो कैरियर, जो मेरा पॉलिटिकल जीवन है वो लगभग 2000 में शुरू हो गया था। अच्छा, 2000 में शुरू हो गया था? हाँ, 2000 में मैंने पॉलिटिकल जीवन शुरू कर दिया था। अच्छा। हम आपस में भाईचारे में, लोगों के सुख दुख में, एक दोस्ताना संबंध में, मतलब कह सकते हैं सामाजिक जीवन हमारा 2000 से पॉलिटिकल सामाजिक जीवन, सोशल जीवन मेरा स्टार्ट हो गया था। मेरे जो साथीगण है, मेरे दोस्त है, मेरा जो अड़ोस पड़ोस का माहौल था, उन्होंने मेरे को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने मेरे अप करता गया, मेरे को माहौल देते गए। मैं धीरे धीरे उस मुकाम में, वे कभी व्यापारियों के मजबूती के लिए, मैं बीच में फिर मेरे को 2007 के अंदर आदर्श सामना कमेटी का प्रधान बना दिया गया। 2005 में माँ भवानी सेवा मंडल का मेरे को कैसे बना गया। धीरे धीरे समाज ने मेरे को उत्साह देते गए, समाज ने मेरे को रास्ता देते गए और हम उस लाइन पर लोगों की सेवा करते रहे जी। हमने समाज में, लोगों ने माहौल दिया है, हमने धरातल पे काम किया है जी। 2010 के अंदर मेरे को लोगों ने नगर पालिका के पार्षद का चुनाव लड़ा दिया। 2010 के अंदर पहला चुनाव मैं जीता इसी वार्ड से। अच्छा, सेम आपका जो 14 नंबर वार्ड है, जो 15 नंबर वार्ड था, अब 14 हो गया। जिसे मैडम है वो 15 नंबर वार्ड था। मतलब जब आपने इलेक्शन लड़ा तब 15 नंबर वार्ड था। फिर बाद में वो 14 हो गया। फिर 14 नंबर पे मैम उनका वार्ड लेडीज हो गया था। ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आम जनता ने हमें जिस भी माहौल में डाला, जहाँ का भी प्रधान बनाया, ये उस हर एक उसमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। हाँ, जैसे रामलीला का प्रधान बनाया, जैसे भवानी मंडल का बनाया, व्यापार मंडल का आज भी है, रामलीला के आदर्श रामलीला कमेटी। तो वहां पर हर एक मामले में जो इन्होंने प्रधानता ली उसमें ये खरे उतरे हैं, तथ्यों के साथ, विश्वास के साथ। जिस भी मैं स्टेप पे समाज ने मेरे को खाली बनाया नहीं है, समाज ने मेरे को
प्रधान बनाकर उसकी जुम्मेदारी देकर उसको मेरे को काम भी मेरे से करवाया है। जी जी जी। खाली एक बार बनाने से बात, मैं एक बात कहता हूँ, समाज का दायित्व सिर्फ ये नहीं बनता कि किसी एक बाप का दायित्व ये नहीं बनता कि खाली अपने बेटे को पैदा करते हैं। उस बाप का फर्ज ये भी बनता है कि बेटे को पैदा करे, बेटे को परवरिश करे और बेटे की सुरक्षा भी करे। तो इस समाज ने हमें बनाया भी है और साथ साथ बना करने के साथ हमें निभाया भी है। बहुत अच्छी बात। तीनों चारों मेरे फील्ड इस नगर पालिका का जो पॉलिटिकल फील्ड को छोड़ दे, इसमें हम खुद अपने आप से संतुष्ट नहीं है। हमारी जो समाज में काम करने की जो उम्मीदें थी, हमारी खुद की सिर्फ एक बात की टीस है कि हम काम नहीं कर पाए। हम मानते हैं, हम ये नहीं कहते हमने काम किया। झूठी बातें फेंकने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि समाज एक आईना है, समाज देखने लगे, समाज को एक एक चीज़ का पता है कि हमने कितना काम। परंतु मेरे इसके अलावा जो मेरे व्यापार मंडल का फील्ड था, मेरा रामनगर कमेटी का फील्ड था, मेरा भवानी सेवा मंडल का अधिकार जो भी फील्ड था, उसके अंदर मैंने 100 में 100 नंबर का काम नहीं किया, मैंने 100 में 500 नंबर का काम किया। यानी पास्ट कैरियर अगर पूरा देखें तो नीट एंड क्लीन है। नहीं, यहाँ एक बात और कहना, जब तक सरकार ने हमारा साथ दिया, हमने राजनीति में भी नगर पालिका चेयरमैन होते हुए जब सरकार हमारे साथ थी तब हमने काम किया। वो काम आज भी कहीं कहीं जगह देखिए, अब उस बात को 4.5 साल हो गए तो रोड तो है, टूटते हैं, बाकी जो बनाया वो आज भी स्टैंड है। जी, फिर आपने 2010 में फर्स्ट चुनाव था आपका, जिसमें आप पार्षद बन गए। यानी भगत सिंह एडवोकेट जब चेयरमैन थे तो उस समय आप पार्षद थे। मैं पार्षद था। आप अपने वार्ड से थे। आप किसी पार्टी के पक्ष में थे या आप विपक्ष में थे, कैसे? नहीं, मैंने हमें वार्ड जो मेंबर का जो सर का काम होता है वो पार्टी का नहीं होता, वो एक भाईचारे का पद होता है। मैं इसको पॉलिटिकल पद नहीं मानता, मैं तो इसको भाईचारे का पद मानता हूँ। तो मैंने तो हर चीज, किसी वर्ग का हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, जो किसी पार्टी का हो, वो एक हर एक का काम का करना हमने अपना दायित्व समझा। अच्छा, अब इसके बाद आपने जब चुनाव लड़े 2010 से, तो आपका वो 15 नंबर वार्ड था। फिर आप 2014 में, सॉरी 16 में फिर से चुनाव हुए जी। 16 में जब चुनाव हुए तो आपने 5 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े जी, और मैम ने लड़े 14 नंबर से जी। तो आपने 14 नंबर से क्यों नहीं अप्लाई किया? 14 नंबर वार्ड, देखिए मेरा पिछली बार मेरे साथ हमेशा जाती हुई है, क्योंकि ये लगा कि ये बंटी आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो मेरे को नेताओं ने रोकने की कोशिश की। नेताओं ने मतलब जो भी नेताओं ने रोकने की कोशिश की कि आगे ना बढ़ पाए। तो 2010 में जब मैं वार्ड मेंबर बना, 2012 में मेरे को लोगों ने व्यापार मंडल का प्रधान बना दिया। 2012 के अंदर एक शहर के अंदर एक 36 बरादरी के अंदर एक हल्की सी आवाज आ गई कि भावी प्रधान बंटी को बनना चाहिए, इस शहर के कमांडे पर बंटी को देनी चाहिए। हर आदमी ने ये आवाज लगाई, उससे माहौल बन गया बंटी प्रधान। तो उस पॉलिटिकल जाति को देखते हुए मेरे वार्ड को महिला घोषित कर दिया गया। एक राजा की उंगली कट गई तो उसको डबल फायदा हो गया। तो हमने कहा कोई लेडीज बैठ गया, मेरी जो मैडम है ये भी शुरू से मेरे साथ देती है। मेरा परिवार ने, देखिए मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने, मेरे साथियों ने, मेरे सर ने, सबने मेरे को, मेरे रिश्तेदारों ने, सबने मेरे को प्रोटेक्ट किया हमेशा। मेरी मिसेज ये भी पढ़ी लिखी, शुरू से समाज में और लेडीज में, जेंट्स में, सब में काम करती रही है। तो मैंने कहा कोई नो प्रॉब्लम, लेडीज बैठ गया, लेडीज बैठ से इन्होंने चुनाव लड़ी। मैं काम करने का, मैं दूसरे वार्ड में चला गया। मैंने पड़ोसी वार्ड जहाँ मेरा जन्म हुआ है, मैंने वार्ड नंबर 5 ही क्यों चुना, आपको ये बताता हूँ। मैंने वार्ड नंबर 5 इसलिए चुना कि मेरा जन्म वार्ड नंबर 5 का है। हमारा पुराना बोला जो शनिदेव का मंदिर मेरे बाबा जी ने बनवाया था जी, ठीक है। तो मैंने उस वार्ड को उचित समझा, वो वार्ड जल रहा था। हाँ, वो आपका कह सकते हैं जन्म स्थान। हाँ, मेरा पैतृक वार्ड था, ये मेरा कर्म स्थान, ये कर्म स्थान था। वैसे तो मेरा कर्म स्थान पूरा शहर है। मैं 14 नंबर वार्ड से खड़ी हुई तो आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगी, हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीती थी। हालांकि वो अनपोस्ट था मेरा, लेकिन फिर भी राजनीति के चलते हुए वहाँ पे मेरे इलेक्शन में अगेंस्ट खड़े हुए। जैसे वैसे आप अनपोज थे, मतलब आपका जनता का समर्थन था, तो आप अनपोज हो गए। शहर में जो पिछली योजना में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, शहर में जो 2010 से 15-16 का जो समय था, उसमें 15 मेंबरों में इस शहर ने 3 मेंबरों को ऐसा माना, 3 वार्डों को ऐसा माना कि जिनके मेंबरों ने अदा काम किया था। एक राजनीति था वार्ड नंबर 3 से, अच्छा दो से है, जो पहले 3 था, 2 बन गया। एक हमारी कृष्णा जागरण आंटी जिसको बोलते हैं, एक मेरा वार्ड था। इन तीनों वार्ड के तीनों कैंडिडेट लगभग अनपोज थे, जिसमें कृष्णा जागरण अनपोज बनी, ठीक है। और मेरे साथ मेरे वार्ड में ये आ गए, इन्होंने लड़ा, तो मेरे वार्ड में जब अनपोज, मैं दूसरे वार्ड में चला गया, तो लोगों को ये लगा कि 2 वार्ड से चुनाव लड़ रहा है। तो अगर एक वार्ड इसको अनपोज दे दिया तो दूसरे वार्ड के अंदर एक तरफा इसका दिमाग हो जाएगा, तो ये लोग डिस्टर्ब नहीं हो गए दंपति। तो उन्होंने मेरे वार्ड के अंदर कैंडिडेट उतारा,
उस कैंडिडेट के नाम मात्र के वोट आए क्योंकि वार्ड में पहुंचा। ये जनता ने उतारा तो अच्छी बात है। जनता ने नहीं उतारा, पॉलिटिक्स नेताओं ने उतारा, वहाँ भी राजनीति नेताओं ने उतारा। जनता ने तो हमें हरियाणा में मेरे को सबसे ज्यादा वोटों से जीता उसका कहानी ये हुआ। अच्छा, फिर इलेक्शन हुआ तो परिणाम आया, और उस परिणाम में आप बता रहे हैं कि उसमें जो वोटिंग हुई उसमें जो गैप रहा, वो गैप इतना था कि पूरे हरियाणा में किसी के पास गैप। अच्छा अच्छा। इसी प्रकार राजेंद्र सैनी जो ताऊ का भतीजा मनीष सैनी चुनाव जीता है, उसका भी एक तरफा जीत हुई। जी। अच्छा, जनता का इतना समर्थन था। जी जी। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि जब जनता का इतना अच्छा समर्थन था और फिर पार्षदों का भी समर्थन रहा ही होगा चेयरमैन बनने में, तो फिर काम कैसे रुके, क्या बात हुई? एक्चुअल में सबसे बड़ा समस्या की जड़ जो है वो ये है कि मैं दूसरे वार्ड के अंदर चला गया चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा जी। जो हमारे मंत्री जी थे उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप एक बार से चुनाव लड़ोगे, एक घर से दो ने, एक व्यक्ति 2 बार से नहीं लड़ेगा। मैं हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री उन्होंने मेरे को बुलाया। अच्छा जी। उन्होंने मेरे को बुलाया कि एक बार से चुनाव लड़ोगे, उस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ोगे, वो वार्ड ब्राह्मणों का वार्ड है। अच्छा जी। मैंने कहा कोई वार्ड किसी का रिजर्व नहीं होता, किसी की रजिस्ट्री नहीं होती। 36 आबादी का मैंने काम किया, 36 आबादी का वोट लूँगा। मेरे मतदाताओं की सपोर्ट की इच्छा को देखते हुए मैंने शर्मा जी मंत्री जी की बात को नहीं माना और मैंने अपना फॉर्म विड्रॉल नहीं किया। वो चीज़ उनको हर्ट हुई। अच्छा। और उनके विरोध के बावजूद ये एक तरफा जीत गई और मैं भी अच्छे वोटों से दूसरे वार्ड में ठीक है जी जीत गया। और मैंने ये कहा था कि मैं हर बिरादरी के सारे वोट लूंगा क्योंकि मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता, मैं सिर्फ भाईचारे को मानता हूँ। बिल्कुल। उस बन गए हम दोनों वार्ड से। उसके बाद मुद्दा यह है कि प्रधान इनको नहीं बनाना जी। उसके बाद शहर का वेग को देखते हुए, शहर की आवाज़ को देखते हुए शर्मा मंत्री जी ने मेरे को प्रधान बनाने के लिए माहौल को देखते हुए विवश हो गए। हाँ, वो विवश हो गए कि अब मतलब वो कुछ कर नहीं सकते। वो विवश हो गए, उनको पता था अगर इसको नहीं बनाएंगे तो ये प्रधान बनेगा, नहीं भी बनाएंगे और नहीं बनेगा तो इसके साथ सहमति मिल जाएगी शहर की। अच्छा। शहर की सहमति मिल जाएगी। तो उन्होंने मेरे को चारों तरफ से मारने के लिए कि इसको एक बार बना के इसको अगर ढीली नहीं कर देंगे, इनको काम नहीं कर देंगे, इस प्रकार उन्होंने हमें प्रधान बनाने में शुरू से सोच थी। हम जो सोच को समझ नहीं पाए, हम अपनी बताते हैं जो उनकी सोच जो दूरदर्शी प्लानिंग थी हमें फैल करने की दूरदर्शी सोची, वो दूरदर्शी सोच को हम समझ पाए और हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। उस टाइम में प्रधान पद नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी गलती आपके दर्शकों के सामने मानता हूँ। चलिए, वो तो अब उसको तो कुछ करा नहीं जा सकता, जो पास्ट में जो हो चुका। और अब विशेष बात ये है कि चलो उन्होंने चेयरमैन बना दिया, ठीक है, आपके पास एक पद तो आ ही गया। उस पद के प्राप्त करने के पश्चात आप अपने काम तो कर ही सकते थे, फिर काम क्यों नहीं हुआ? हमने फिर भी हम प्रधान बने 2016 के अंदर मैडम। 2016 में प्रधान बनने के बाद एक आँख मिचौली का खेल चल रहा था। अंदर पेट में कुछ, मुंह पे कुछ, पेट में कुछ। अच्छा। ये क्वेश्चन चलते आ रहे थे। हमारी पहली मीटिंग में आपको, मैं आपके दर्शकों को एक क्वेश्चन, आपसे भी दर्शकों, आप में कुछ करो, मैं भी दर्शकों को कुछ कहूँ कि एक कानून है, कानून बनाया कि कोई भी प्रधान बनाने के बाद, कानून से कानून क्यों बनाया कि एक प्रधान बनने के बाद उसको 1 साल तक नहीं हटाओगे, ये कानून है। ये कानून क्यों बनाया? क्योंकि एक प्रधान को काम करने के लिए, उसको मौका देने के लिए, उसको समझने के लिए कानून, जो विशेषज्ञ थे जिन्होंने कानून बनाया, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर है, इनकी टीम ने जो भी कानून बनाया, तो उन्होंने देखा कोई भी आदमी काम करेगा उसका अच्छाई बुराई ढूंढने के लिए उसको 1 साल बाद निकाल सकते। पहले दिन हम उसके अंदर ही ये नहीं बता सकते इसमें ये क्या कमी है। परंतु यहाँ इन मेंबरों ने उस बाबा साहब के बनाए कानून को तोड़ते हुए, दूसरे तरीके से कानून तोड़ते हुए, मेरी पहली मीटिंग में, हमारी कमेटी की पहली मीटिंग 1916 की रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है। पहली मीटिंग में 9 पार्षद एब्सेंट रहे और खाली एब्सेंट नहीं रहे, पहली मीटिंग में 9 पार्षद एब्सेंट रहे और टोटल कितने होने? 15 में से 9 एब्सेंट रहे। अच्छा, उस 15 में से भी कहीं ना कहीं 2 तो आप ही थे। हाँ, 2 हम थे, 2 तो आप थे, तो कहीं ना कहीं वो 4 ही बचे, 4 ही परसेंट हुए थे। मैंने कहा पहले हमने कहा कि अभी तो उस चीज स्टार्ट, स्विच ऑन भी नहीं हुआ जी, लेकिन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। उस चलती मीटिंग की भी शिकायत हो, उस चलती मीटिंग की भी ये बताना चाहूंगी, ये 9 मेंबर चाय की दुकान में बैठ गए, चाय की दुकान में, किराने की दुकान पे बैठ गए और वहाँ उन्होंने लैपटॉप पर चलती मीटिंग की 11 बजे क्यों शिकायत कर दी डीसी साहब। अंदर मीटिंग हो रही है और चलती मीटिंग की वो शिकायत क्या थी? कि भाई ये प्रधान मीटिंग क्यों कर रहा है, इसके पास कोरम नहीं है, ये नहीं है।
कि सिर्फ यही कि प्रधान के पास कोरम नहीं है। वो आपसे डिस्कस कर सकते थे मीटिंग में आके कि जी भाई आप मीटिंग कर रहे हो, अपना ऐसा तो कोई कोरम ही नहीं है। वो पहले आप कोरम तुमसे बनेगा ना, आपसे सवाल कोरम तुमसे बनेगा ना। वो ये कह रहे हैं, खुद मेंबर ये कह रहे हैं, 3 मेंबर उन्होंने लिखित शिकायत की कि कोरम पूरा नहीं है। अरे भैया जब आप आओगे नहीं, आप 15 मेंबर जिसका एक ग्रुप है, कोरम कौन पूरा करेंगे? आप मेंबर्स। और मेंबर आ नहीं रहे, वो खुद ही मीटिंग में उनको सूचना मिल गई, वो मीटिंग में नहीं आ रहे, वो कह रहे कोरम पूरा नहीं है इसलिए मीटिंग को रद्द करो। तो कोरम होता तभी मीटिंग होती। कोरम पूरा था हमारे पास, कोरम हमारा पूरा था, कानून के अनुसार, एक्ट के अनुसार ही हमारी हर एक कार्य नहीं भी आए। कानून को लचीला बनाया गया, कानून को मोड़ा तोड़ा गया, कानून के नाजायज फायदा उठाया गया। जहाँ भी लूप होल्स थे मतलब उनका इस्तेमाल कर उसका इस्तेमाल करके अधिकारियों को एक तरीके से एडजस्ट करके एक काम को रोका गया। अच्छा देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो अंदर की बातें नहीं जानता, वो तो आप लोग ही जानते हैं, और इसीलिए मैं आपसे जानने के लिए यहाँ बैठा हूँ, और ये जनता भी नहीं जानती और जनता भी ये जानना चाहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो आए नहीं, लेकिन उनकी तरफ से भी एक पक्ष आता है कि जी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। ऐसा कुछ अखबारों तक में भी पहुंचा था कि हमें तो जानकारी नहीं मिली। नहीं, तो इस तरह की चीजें मैं बताना चाहूंगी सर, जो भी हमारी मीटिंग होती है उनके बकायदा एजेंडे जाते हैं, हर एक पार्षद के साइन होकर एजेंडा आता है हमारे पास। तो अगर उन्होंने जैसे आपने एजेंडा भेजा तो उन्होंने साइन भी करा? हाँ जी बिल्कुल। कोरम पहली मीटिंग का उनका शिकायत ये, पहली जो मीटिंग में आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये नहीं कह रहा एजेंडा नहीं पूछा, वो ये कह रहा है कि मीटिंग जो प्रधान ने निकाली है वो हमारे से पकड़ पूछे क्यों निकाली है। एक प्रधान जो मीटिंग कानून के मुताबिक मीटिंग कौन निकालेगा? प्रधान। अगर प्रधान एक आदमी तो पूछेगा मीटिंग कब निकालनी, क्या निकालनी, तो मीटिंग कभी नहीं निकल सकती जी। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल मेरा यहाँ पर आ रहा है। इट्स ओके कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से थोड़ी सी मिस्टेक रह गई कि आपने उनको बताया नहीं, उनसे पूछा नहीं, सजेशन नहीं लिया, ठीक है। उनको ऐसी क्या एलर्जी या दिक्कत थी कि वो मतलब सीधा उस शिकायत तक पहुँच गए? क्योंकि कंप्लेन तो सेकेंडरी स्टेप है, तो पहले स्टेप पर तो वो कंसल्ट करते, कुछ भी हो सकता था। वहां पर आपको क्या लगता है? देखिए, मीटिंग निकाली, फर्स्ट मीटिंग तो होनी थी, मीटिंग हमने निकाली, उनके एजेंडे उनको भेज दिए। अगर किसी मेंबर को थी दिक्कत तो हमसे कंसल्ट करते, हम उसको आगे बढ़ा सकते थे। किसी ने हमें ये बताया ही नहीं। हाँ, कम से कम वो तो मीटिंग होने के बाद शिकायतें कर रहे हैं। उन बार्सों की शिकायत ये थी कि हमें मीटिंग निकालने से पहले पूछा नहीं गया। मीटिंग निकाली जाती है, मीटिंग निकाल के उनको इन्फॉर्म किया जाता है, एजेंडे पे उन्होंने साइन किए, तब भी हमें नहीं कहा कि क्यों नहीं और वो अगर और मेंबर्स का कानून ये भी कहता है कि अगर मेंबर्स आके ये कहें कि मीटिंग आज की रद्द कर दो, अगर मेजॉरिटी, तो मीटिंग को प्रधान को रद्द करनी पड़ेगी। आगे बढ़ा देते, प्रधान इज बाउंड। प्रधान अगर मीटिंग में रहते हैं, वो मेंबर ये कहते हैं मेजॉरिटी में कि भाई मीटिंग रद्द करो, तो रद्द करनी पड़ेगी प्रधान को। प्रधान बाउंड है, मेजॉरिटी होगी। ये तो शिकायत का तरीका, शिकायत किसी कारण से तो करें। उन्होंने तो मीटिंग का अच्छा एक्शन क्या रहा? जैसे उन्होंने कंप्लेन कर दी तो उसका एक्शन क्या था उनका? उन्होंने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद डीसी साहब राजनारायण जी कौशिक थे, उन्होंने उस मीटिंग को, उनकी कंप्लेंट के बाद भी उन्होंने मीटिंग को अप्रूव कर दिया। हमारी जो मीटिंग थी कानून के अनुसार थी, हमारा कोरम पूरा था, बकायदा सेक्रेटरी साहब ने लिखी थी। हमारा रूल होता है, हमें डीसी साहब को भेजनी होती है, उस रूल के अनुसार हमने डीसी शिकायत को खारिज करते हुए डीसी साहब ने मीटिंग को अप्रूव किया। और वो मीटिंग थी जिससे शहर में थोड़े बहुत काम हुए। जैसे सबसे पहले महेंद्रगढ़ के अंदर जो घर घर कूड़ा उठाने के लिए टेम्पू योजना थी, वो उसी मीटिंग का परिणाम है। जो ये जो गाड़ी घूम रही है, उसी मीटिंग संख्या में तो कमी है। ये उस टाइम 5 प्रस्ताव, हमने 5 टेम्पू का प्रस्ताव पास किया था। तो हालांकि 15 वार्ड है, हमने पहले 5 एक ट्रायल थी कि 3 वार्ड, उसके बाद हमने प्रस्ताव पास किया, उन्होंने फेल कर दिया। आगे बढ़ा लेंगे तो पहले ट्रायल के बेसिस पे पास थे, जिसको शहर ने काफी हमें प्रोत्साहित किया, काफी शहर ने उससे मदद मिली। घर के लोगों को कूड़ा की, आज कूड़े की ऐसी हो जाए कि शहर उस टेम्पू की हर जगह आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई। 2 दिन भी टेम्पू नहीं जाता है तो हमारे पास और किसी के लिए फोन आए ना, लेकिन टेम्पू के लिए फोन जरूर आते हैं कि आज टेम्पू नहीं। उस मीटिंग के अंदर हमने नगर पालिका में पानी का बोर्ड था और बथेरे काम थे, जैसे सब्जी मंडी का बताएं। सब्जी मंडी की हमने जमीन दी। अच्छा, सब्जी मंडी को हमने जमीन दी जिसमें टीन शेड वगैरह, जिसमें टीन शेड तो करी, वो इसी मीटिंग के अनुमति दी। अम्बेडकर सभा की जमीन दी, वो भी थी। और जैसे 5 बेड की बिल्डिंग बनाई, ठीक है। कर्मचारियों को और पहली मीटिंग में यहाँ नगर पालिका में हमेशा कर्मचारियों की किल्लत रहती थी। हमने नगर पालिका में पहली मीटिंग में 8 क्लर्क लगाने का प्रस्ताव किया, 8 ड्राइवर लगाए, 2 कंप्यूटर लगाए, क्योंकि मैन पावर भी बढ़नी जरूरी है नगर पालिका में। अब देखो, आप कमेटी में चले जाओ, आपको सेक्रेटरी हमारा एडिशनल है,
एमई हमारे पास है नहीं, अकाउंटेंट का पद हमारा खाली है, दुर्गा का हमारा पद खाली है, 3 जज के पद खाली है, बीआई का पद हमारा खाली है, हमारे साथ लाइट इंस्पेक्टर हमारे पास नहीं है, सैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे पास नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है काम नहीं करने देना, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को यहाँ भेजते नहीं है। अनाज मंडी रोड हमने बनाया, उस पहली मीटिंग के अंदर हमने जो नगर पालिका के सामने ये अम्बेडकर चौक रोड है, हमने 16-17 के अंदर हमारा बिल्कुल सरकार से टकराव नहीं होता, एक आंख मचोली का डबलिंग गेम चला था, अंदर कुछ बाहर कुछ। उस 2016 और 17 के अंदर हमने आधे पर्दे काम किए हैं, जो किए हैं वो आज तक स्टैंड है, इतने मजबूत के काम हमने किए कम से कम गौशाला रोड आप देख लो, रेलवे रोड देख लो, अम्बेडकर चौक रोड देख लो, आप विक्टोरिया मंदिर के आगे का रोड देख लो, टाटा मोहल्ला का रोड देख लो, मॉडल स्कूल का रोड देख लो, ऐसे हमने बतेरे रोड बनाए 16-17 के अंदर। लेकिन आज तो रोड की हालत, आज रोड की 18-19-20 जी 18-19-20 में कोई काम नहीं, 3 साल। अच्छा, इसमें ठीक है काम नहीं हो रहे, देखो जनता को सीधा समझ में नहीं आता, मतलब मैं तो खुद कहूँ तो मुझे खुद सीधा समझ में नहीं आता कि अंदर नगर पालिका में क्या विवाद है और पार्षद क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, या फिर राजनेता क्या चाहते हैं। जनता डेली धूल खा रही है, और व्यापारी लोग दुकान अपने अगर खोल रहे हैं ना, तो सुबह से शाम तक वो इतना धूल खा लेते हैं कि कुछ समय पश्चात उनको दमा की बीमारी। ठीक है, बात करें रोड के टूटे गड्ढों की, रोड के टूटे होने की और उसके गड्ढों की, तो गड्ढों में गाड़ियां चलाना मुश्किल हो रखा है। हर प्रकार से अगर हम बातचीत करें तो शहर का जो मेन मार्केट है, उस मेन मार्केट के ज़्यादातर रोड टूटे पड़े हैं। जो सराउंडिंग से गए उसमें हो सकता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो जो मेन स्टेट हाईवे हैं वो, बट जो इनसाइड जो रोड्स हैं, जो मेन मार्केट के रोड हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रह्मदेव चौक की या इसके इर्द गिर्द के इलाके की, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पर रोड टूटे पड़े हैं। अब उन रोड टूटे होने की वजह से, या फिर कह लीजिए कि बहुत सारे अन्य अलग से समस्याएं, अगर मैं दूसरी समस्याओं पर यहाँ पर फोकस डालूं तो यहाँ पर ये भी है कि सफाई के लिए आपने 5 टेम्पो तो लगा रखे हैं, बट फिर भी सारे शहर के लिए 5 इनफ नहीं है। दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी संकरी गलियां हैं जिन संकरी गलियों में वो टेम्पो जा ही नहीं सकते, तो वहाँ का कचरा कैसे। और तीसरी बात ये कि इन एक्चुअल ये निर्धारित नहीं है कि जो कूड़ेदान जो लगाए जाते हैं वो कहाँ लगें, तो गलियों में कहीं ना कहीं कचरा दूर तक फैला हुआ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह तो निर्धारित नहीं है। अगर डस्टबिन यहाँ लगा दिया गया तो उसके इर्द गिर्द वहाँ पर मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसके लिए कोई ऐसा जागरूकता अभियान नहीं है जिसके माध्यम से हम लोगों को नगर पालिका समझा सके, बता सके कि हाँ आप डस्टबिन में डालें या फिर आपके घर के सामने ऑटो टेम्पो आए तब डालें। अच्छा, हमने बात की अभी रोड टूटे सड़कों की, उसके बाद बात करी मैंने समस्या रखी, मैंने साफ सफाई की। अब मैं समस्या रखता हूँ इससे अगली समस्या पार्किंग की। अगर हम पहले मैं जागरूकता अभियान की मैं आपको बता दूं, सफाई के मामले हमने बीच में समय पर रात को भी मतलब एक वार्ड लिया है पूरा साफ करने के लिए। लोगों को बहुत, हमारी जो टेम्पो है उसमें भी स्पेशल हमारी ट्यून यही चलती है कि कूड़ा डस्टबिन में डालें, पानी को व्यर्थ ना गवाएं। हम उस सफाई के, देखिए ये तो आम जनता को भी समझना होगा। और कि कूड़े जब टेम्पो पहुंच रहे हैं 9 बजे, ज्यादा से ज्यादा 9 का कोई पहुंचा तो 9:30 पहुंच जाएगा, लेकिन जनता को क्या 9 नहीं पहुंचता तो वो 9 बजे गए। मैं आपको एक सीधा से बता दूं, आजाद चौक का, आजाद चौक पे हमने टेम्पो भी खड़ा किया है रात को। अच्छा। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, हमारे देखते देखते हमें उन्हें समझाते हैं तो हमें क्या कहते हैं, बेटी थोड़े पैर खुल जाएंगे इसलिए हमने तो सोचा कूड़ा घेर जाऊं 5 फिर नहाना। बताइए, अब ये तो जनता को भी थोड़ा समझना, जब घर घर टेम्पो पहुंच रहे हैं, जनता को भी शमशेर जी हम एक्टिव कर देते हैं। हाँ। जनता को भी हम मोटिवेट करते हैं। जनता को जब हम काम करने का माहौल देंगे, हमारी जो एक्चुअली क्या है, किसी भी आदमी को जब आप, मैंने आपको पहले बताया, किसी भी आदमी को आप बनाओगे तो उसको निभाने की भी जिम्मेदारी भी आपकी है, उसी लोगों की। जनता ने मेंबर बनाए जी, मेंबरों ने और मंत्री ने जनता की आवाज को देखते हुए किसी भी मजबूरस किसी स्थिति में, लेकिन उन्होंने बनाया, मैडम को प्रधान बनाया, सर्वसम्मति से बनाया जी, सर्वसम्मति से बनाया। जब सर्वसम्मति से उन्होंने बनाया दिया तो उन मेंबरों का और मंत्री का फर्ज बनता था कि प्रधान से काम ले और प्रधान से काम करवाएं। परंतु उन मेंबरों ने पहली मीटिंग में ही विरोध के सबर पहली मीटिंग को फेल करने की कोशिश की। पहली मीटिंग के अंदर ही 9 मेंबर सामने वाली दुकान पर बैठ गए और शिकायत करने लगे। उससे एक बाद एफआईआर का दौर चालू हो गया जी। आप किसी भी नेतृत्व, प्रधान की सीट एक छोटी सीट नहीं होती, बहुत बड़ी सीट होती है, उसको फ्री में रखना पड़ता है। उसको डिस्टर्ब कोई दूसरा भी करे तो उस जनता का, उस मेंबर का, उस मंत्री का दायित्व पड़ता है कि प्रधान को जो डिस्टर्ब करे उसको दूर करे। परंतु यहाँ
तो जो दूर करने वाले जिनकी दायित्व था मेंबरों का और मंत्री का, वो हमें डिस्ट्रिक्ट करने लगे दूसरे तरीके से, इलीगल तरीके से। एक एक करके हमारे खिलाफ 16 एफआईआर इसके बाद 16 शमशेर जी 16 एफआईआर डकैती की। हम व्यापारी हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, महिला है, हम अग्रवाल हैं। डकैती का मुकदमे हमारे खिलाफ चार SC/ST 16 एफआईआर दर्ज कर दी। अब हमारा जो दिमाग अपने आप में कह लें साजिश के कहने का मतलब क्या है कि उनको मंशा ये थी कि अगर इसको फ्री छोड़ दिया, जी मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, उनको ये पता था इनको फ्री छोड़ दिया संपत्ति को तो ये ऐसी मिसाल छोड़ देंगे काम की, ऐसे मिसाल छोड़ देंगे कि आने वाली 7 पीढ़ी भी किसी को मिसाल होगी ऐसा प्रधान कभी नहीं बना। इसलिए उन्होंने हमारा ध्यान भटकाने के शमशेर जी, लिए हमारा जनता ने छोटा सा शहर हमें 2 वार्डों से बनाया, जिताया जी, तो कुछ तो देखा होगा ना। हाँ, वो तो है, वो तो कोई बात हर आदमी के मन जनता में ने समर्थन जनता ने तो जनता में 30,000 40,000 जो भी बंदे उन्होंने कुछ तो देखा होगा जो हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक इच्छा थी ये जोड़ी कुछ करेगी, हाँ वो तो कुछ करके दिखाएगी, इसलिए उन्होंने हमें डिस्टर्ब रख दिया। हमारा दिमाग काम करने पे चले उससे पहले हमारे खिलाफ और जब तक आग बिचौली का खेल चल रहा था तब तक हमने काम भी किए, ये नहीं हमने 2016-17 में काफी काम किए। हमारे खिलाफ 16-17 के अंदर 5 एफआईआर दर्ज हो गई थी। 5 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी, मीटिंग में मेंबर को विरोध करने के बावजूद भी हमने काम के अंदर हमने डिस्टर्ब नहीं हुए। आज भी आप प्रोसीडिंग उठा के देख सकते हैं, जो हमारी मीटिंग में, उस मीटिंग में ऐसे ऐसे शहर के काम है जो मतलब अगर आज भी क्रियान्वित हो जाए तो शहर की कायाकल्प हो जाएगी। तो ओपन जिम का है, सीसीटीवी कैमरे का है, काफी ऐसे काम है जो आज न्यू जनरेशन को देखते हुए और शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर अपना एक पक्ष रखूंगा। जनता मैं जनता में ही हूँ, मैं सारे दिन यही रहता हूँ। तो देखिए ऐसा पॉइंट है मेरे पास, जैसे आपने अभी बोला कि यहाँ शहर की कायाकल्प हो जाएगी, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। जनता मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। हमें वो जवाब चाहिए कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से जनता मूलभूत सुविधाएं जैसे रोड का होना, सफाई का होना। शमशेर जी, सबसे सफाई शहर में अच्छी हो रही है, परंतु सफाई कम दिख पा रही है। क्यों दिख पा रही है कि रोड टूटे हुए हैं, टूटे हुए रोड पे कभी सफाई नहीं दिख सकती जी, समझ। टूटे रोड पे कभी सफाई नहीं दिख सकती है, मान चलो, क्योंकि रोड अगर जब टूटा हुआ है तो उसमें कितना लोग कूड़ा दिखे नजर आएगा, कूड़ा फैली साफ हो नहीं पाएगा। हमने बार बार टेंडर लगाए। आप हमने अभी पीछे जस्ट आज से 4 महीने पहले हमने 28 टेंडर लगाए। रोड बनाने का तरीका मेन रोड बनेगा टेंडर से ही होता है, प्रधानों के लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। 28 टेंडर लगाए। इन मेंबरों तो टेंडर इन मेंबरों ने प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत टेंडर लगते हैं और वो टेंडर खुलते हैं तभी काम हो सकता है। हमने 28 टेंडर लगाए। इन्होंने हमेशा 28 जस्ट की बात है ये। अभी 4 महीने पहले हमने शहर के जो मेन रोड जितने भी आप गिनाओगे वो सारे के सारे हमने 28 टेंडर हमने लगा दिए। शहर के मेन रोड ठीक है, इन मेंबरों ने तुरंत उसकी शिकायत कर दी कि 28 टेंडर को रोको। क्यों? ये मेंबर कौन है? ये मेंबर विपक्ष के ग्रुप। इनके दिमाग में एक बात है कि अगर काम हो गया तो इनका नाम हो जाएगा। ओके, इनका नाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अरे एक बार एक रोड टूटा हुआ है, वो रोड बना रहे हैं, अगर पहली बात उसमें कमी नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री कोई कमी भी है, कोई कागज की एक मान लिया मैंने इनकी बात कि कोई कमी है जी, तो कमी आज छोड़ दे। आज एक शहर तरस रहा है रोड के लिए, आम खाने से शहर को पेड़ नहीं गिरने। मेंबर का फर्ज बढ़ता है, मेंबर का ये फर्ज है भाई प्रधान हमें नहीं पता। एक मेरी माँ है, मैं मेरी माँ से कहूँगा माँ मन्ने नहीं करो, तू आटो खट्टे से लेगा, तेल खट्टे से लेगा, मेरे को रोटी दे माँ। ऐसे शहर की नगर पालिका के प्रधान एक बच्चे होते हैं, मैं वो सबसे बड़ा पद है, एक उपाधि बड़े बुजुर्ग कहते हैं नगर पिता का पद है। भाई हम अपने आप को नगर पिता का पद नहीं मानते, हम तो एक नगर सेवक का पद मानते हैं। हम नगर के प्रथम बेटे, नगर के सबसे बड़े बेटा बेटी हम, तो आपकी सबसे बेटा बहू है, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे से काम ले। उन मेंबरों का फर्ज ये बनता था कि भाई प्रधान हमें नहीं पता, हमें रोड बनना चाहिए, हमारे जी कहीं कोरे पे साइकिल वाले, कहीं भी साइकिल वाले। परंतु उन्होंने अरे हम ये कह रहे हैं कि हम अगर इलीगल तरीके से रोड बना रहे हैं तो कोई टेक्निकल जो हमने उस रोड को बनाने की अप्रूवल दे दी, हमने अप्रूवल दी, उस टेक्निकल तरीके से हम अप्रूवल नहीं दे सकते थे फॉर एग्जांपल, तो हमने गलत किया। तो कल को कार्रवाई होगी इसके ऊपर। वो हमारे लोग ना चंद का चाहिए रोड चाहिए, अगर उसमें कागज का लकुना था, उस कागज के लकुनों की वजह से के बावजूद रोड बन गया तो उनको तो डबल चीज मिल गई
उनको रोड भी मिल गया, ऊपर से प्रधान की गिट्टी भी मिल गई उनको कि प्रधान को अलझा भी सकते हैं कि भाई तूने ये काम इलीगल तरीके से किया। मतलब आप अगर बातचीत करें तो मन से आप यह काम करना चाहते थे, इसके लिए आपने ये तो रिकॉर्ड है, और इसके लिए आपने कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से परमिशन दी, और आधिकारिक रूप से परमिशन देने के बाद आपने टेक्निकल कोई भी पॉइंट था उसको भी इग्नोर किया। उसकी भी अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो वो भविष्य में आपके ऊपर कोई धारा लगे, कुछ भी हो, आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी। मतलब कहीं ना कहीं शहर के लिए आपने अपने जिंदगी के लिए आपने समझौता कर लिया कि हमने देखिए, आज आप रेलवे रोड के पास जाओ जी, अनाज मंडी के गेट से लेकर ब्रह्मदेव चौक के व्यापारियों को जाओ, उन लोगों से पूछो कि इस रोड की क्या दुर्दशा थी। हाँ, मैंने खुद देखा है। आपने खुद देखा है, वहाँ मिट्टी की नदी बहती थी जी, बिल्कुल मिट्टी की नदी बहती थी। हमने उस रोड को बना दिया। इन मेंबरों ने आरटीआई लगाई, सीएम लगाई कि ये रोड को प्रधान ने गलत तरीके से उसको उस कागज में उस रोड को परिवर्तन करके ऐसे रोड बनाया। उसकी शिकायत हो गई हमारी, क्या पता उसमें भी हमारे खिलाफ एफआईआर आज ही दर्ज कर दे। आज वो कुछ भी हो सकता है, उस रेलवे रोड के ऊपर कुछ भी हो सकती है, फिलहाल चल रही है उससे तो कुछ भी उस रेलवे रोड जो बना दिया, उस रेलवे रोड पे जनता को क्या चाहिए था? रोड चाहिए। रोड मिल गया। अब उसके ऊपर रोड बन गया, अब उसके ऊपर जिंदगी भविष्य किसका टिका हुआ है? हमारा। कल को उस रोड के ऊपर कोई न्याय अनियमितता थी तो उस अनियमितता के ऊपर एफआईआर किसके ऊपर दर्ज होगी? हमारे ऊपर। उस एफआईआर दर्ज होगी तो क्या जनता उस एफआईआर के समय हमारे पास आ जाएगी कि भाई ये रोड चित्र उखाड़ ले, हमें रोड नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी जिंदगी चाहिए, कभी तुम जेल में चले जाओ? हो ही नहीं सकता, ऐसा ये कानून नहीं है, ये कानून नहीं है प्रैक्टिकल। तो मैं इन जनता से और मेंबरों से यही कहना चाहता हूँ कि हमने 28 टेंडर लगाए, उनमें कमी थी कागजों में, परंतु कम से कम तुम्हारा मेंबरों एक दायित्व बनता था कि भाई बढ़िया इस प्रधान से काम भी कराओ और सड़क उसके बाद पिटो जी। पहले हमारे से उस 28 टेंडर पे काम करवा लेते, ठीक है, काम करवाने बाद उसकी शिकायत करते कि ये कागज की कमी थी जिससे इसने रोड बना दिया, इसलिए इस प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उनको दोनों चीज असल हो जाती शमशेर जी, उनका रोड भी बन जाता और हम भी उनके जनता को रोड मिल जाता है। एक चोर चोरी कर रहा है, हम तो खुद कह रहे हैं, एक चोर चोरी कर रहा है, उसको बाहर निकलते कहते तो चोर है, तो हम तो बच गए जी। हमें चोरी तो करने देते, हमें रोड तो बनाने देते, वो रोड बनाने के बाद कभी निकलते उनको डबल फायदा था, उनको डबल फायदा होता। क्या पता उनका, यही बात मैं जनता से कह रहा हूँ कि जनता का भी थोड़ी सी, उन्होंने भी, हमारा महेंद्रगढ़ शहर है, देखिए मैं ये भावुक है, ये संघर्ष कम करता है, ये भामरा है, ये दब जाता है, तू क्यों पंगा लिया? मैं शहर के लोगों से भी ये निवेदन कहूँगा कि शहर ने सारे गंदे हैं, सारे गंदे हैं। अरे सारे गंदे क्यों है भैया? जो पहली मीटिंग में 9 मेंबर नहीं है, सारे गंदे। हम रोड बना रहे हैं, ये शिकायत कर रुकवा दिए, सारे गंदे। अब मैं जनता का फर्ज बनता है कि सारे गंदे नहीं गए, इसीलिए इनको हौसला बढ़ जाता है, इसीलिए इनका हौसला बढ़ जाता है जी, वरना इनका हौसला बढ़ जाता है। इनको ये करना चाहिए भाई 28 रेलवे रोड बन गया, अम्बेडकर रोड बन गया, सारे रोड बन गए, इन रोड को भी बन जाते थे, उस पर शिकायत करते रहते हैं। सही बात। तो देखिए, मैं जनता से एक विशेष बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा। चेयरपर्सन मैम और हमारे जो पार्षद जी हैं बंटी जी, सुरेंद्र बंटी जी, कहीं ना कहीं सारे दायित्व इन दोनों के पास ही है, नगर पालिका से रिलेटेड जो चेयरमैन पद होता है उसके। तो आप दोनों ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मैं एक विशेष बात और बोलना चाहूँगा जनता के लिए स्पेशल, कि पार्षदों की गलती है, नेता की गलती है, या फिर हमारे चेयरमैन की गलती है, हमारे पार्षदों की गलती हो, हमारे राजनेता की गलती हो, किसी की भी गलती हो, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कम से कम कि जिनको हमने नेता बनाया, पार्षद बनाया या फिर चेयरमैन बनाया, उनसे कम से कम हम काम ले सकें। आज हम जब भी देखते हैं कि सड़क टूटी है तो हम अपना माथा पटक लेते हैं, ये सच्चाई है, और उसके बाद हम दोष देते हैं पार्षद, चेयरमैन, राजनेता को। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आप कभी भी सड़क विषय के लिए ना तो आप कभी शर्मा जी के यहाँ पर गए होंगे, आप जितने भी हैं मेजोरिटी में पीपल, यानी हो सकता है उसमें 2-4% लोग गए हों, 2-4% लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने वार्ड से जो मेंबर है बना है, पार्षद बना है या चेयरमैन जो बने हैं, उनसे कभी जाके पहुंच के सवाल किया हो कि शहर के काम क्यों नहीं हो रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ठीक है चेयरमैन पद काम नहीं कर पा रहा तो पार्षद से आप सवाल कीजिए
कि आपको हमने अपने वार्ड का मेंबर बनाया था, हमारी गली की सड़कें टूटी हैं, हमारी गली में आवारा पशु हैं, हमारी गली में सफाई नहीं हो रही है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैसे भी करके ये काम करवाएं। हमें नहीं पता कि आप झुकेंगे या फिर चेयरमैन झुकेंगे इस विषय में। कुछ भी आपका मुद्दा है, आप ख़त्म करें ना करें, आप लड़े झगड़े कुछ भी करें, बट आप कम से कम यहाँ के काम सुचारू रूप से करने दें। शमशेर जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी। आज शहर के देखो, प्रधान खाली अपने वार्ड का नहीं होता, पूरे शहर का होता है, और हम तो यहीं जन्मे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े हैं और यहीं मरना है जी। मेरे पास हर वार्ड का हर जाति का आदमी आता है, वो रोड की डिमांड करता है। हम उन लोगों से, हमें पता है काम रोकेंगे, तो हम उनसे एक बात कहते हैं कि आप जो एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के ऊपर अपने वार्ड मेंबर की रिकमेंड करा लो कि ये रोड बनाया जाना उचित है। आज तक यह चैलेंज कर रहा हूँ खुल्लम खुल्ला जी पब्लिक को के सामने कि पब्लिक का एक भी बंदा अपने अपने वार्ड मेंबर को जाए और अपनी जो गली है उस गली के बारे में अपनी सिर्फ ये लिखा है कि इस गली को बनाया जाना उचित है, वो मेंबर लिख कर नहीं देगा ये बात कि इस गली को बनाया जाना उचित है। कोई वार्ड मेंबर जैसे मान लो आपकी दीवान कॉलोनी टूटी हुई है, दीवान कॉलोनी का कोई व्यक्ति अपने मेंबर कमलेश साल के पास जाए और कमलेश साल से ये खोला है कि भाई दीवान कॉलोनी टूटी हुई है, इसको बनाया जाना उचित है, नहीं लिखेगी। वो क्यों डॉक्टर तरुण के पास चले जाओ, नहीं लिखेगा। अच्छा, राजनीति की वजह से अमित मिश्रा, रमेश कुमार, कोई नहीं लिखा, वो ये नहीं लिखते। इन वार्ड मेंबरों से ये पूछो कि तुमने 4.5 साल में एक बार भी कोई डिमांड की है क्या लिखित? ये कहेंगे काम नहीं करा। अरे काम नहीं करा तो आप प्रधान की शिकायत करो कि प्रधान टेंडर नहीं लगा दी, प्रधान रोड नहीं बना। आज तक इन्होंने शिकायत की, आज शिकायत की। रीना अपने नाम का बंटी क्यों लगाती है? ये शिकायतें करते हैं। बंटी कमेटी में क्यों आता है? ठीक है, बंटी उसका पति क्यों है? अरे यार, तुम्हारे ये मुद्दे हैं, तुम्हारी ये शिकायत, तुम शिकायत ये करो कि प्रधान टेंडर नहीं लगा रही, प्रधान को सस्पेंड करो। शमशेर जी, मजा है। पहले शिकायत थी रीना अपने नाम के आगे बंटी क्यों लगाती है? जी, हक है आपका। ये बत्ती पे प्लेट क्यों लगा ली, झंडी क्यों लगा ली, बत्ती क्यों लगा ली? ये चीज मैं कह रहा हूँ पब्लिक से, जनता से, आप अपने मेंबरों को एक बार चेक करो। आप अपना कोई भी रोड जो आपके घर का आगे टूटा हुआ है, उस वार्ड मेंबर से एक लाइन खोलाओ कि ये रोड बनाया जाना उचित है, मैं गर्दन कटवा लूंगा। नहीं लिख के देते, क्यों नहीं लिख के देते? उनके लिख के देने से वो उस रोड की टेंडर हम जब लगाएंगे तो उसकी शिकायत नहीं कर पाएंगे, उस शिकायत नहीं कर पाएंगे तो हम रोड बना देंगे तो प्रधान को क्रेडिट मिल जाएगा। इसलिए आज तक उन्होंने किसी रोड की ना डिमांड की। कोर्ट में चैलेंजिंग है, हमने उन खुलवाने के लिए अब कोर्ट में महेंद्रगढ़ में कृष्णा जांगड़ा पार्षद 28 जो, एक सेकंड में माफी चाहूंगा डिस्टर्ब करने के लिए, 28 जो टेंडर हैं वो आपने बताया मुख्यतः जो सड़कें हैं हमारी, जो टूटी सड़कें और जो मुख्य सड़कें, मेन सड़कें, उन मेन सड़कों का आपने टेंडर लगवाए जी, छुड़वाने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी कारण छुटे नहीं। किसी का नहीं, डीसी साहब ने स्पेशल, अच्छा, इन मेंबरों ने शिकायत कर दी कि ये टेंडर, अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का डॉक्यूमेंट या टेक्निकल इन मेंबरों ने क्या किया मैं बताऊं। हमने 28 टेंडर लगा दी, हमारे JEMA सेक्रेटरी प्रधान जी 28 टेंडर लगा दिए, अपलोड हो गए, ठेकेदारों ने 28 टेंडर भर दिए, बिड्स दे दी, वो ओपन हो रहे थे। इसी बीच मैंने कहा बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा, इसी बीच इन मेंबरों ने डीसी साहब को शिकायत कर दी, जो DC RK सिंह जी थे। अच्छा जी, उन्होंने तो ऑर्डर, उन्होंने कागज देखकर ना भाई देखकर जो मर्जी ऑर्डर कर दिए। उन्होंने 1 सेकंड में ही बगैर हमें बुलाए, बगैर हमारे पक्ष उन्होंने 1 सेकंड में 28 टेंडर को स्टॉप। ये भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि ये टेंडर रूल रेगुलेशन, अगर आप क्या कमी है, रूल रेगुलेशन नहीं होता तो वो हमारा बगैर जवाब लिए उनकी एक शिकायत बात के ऊपर 28 टेंडर को 1 सेकंड में स्टॉप कर दिया। DC राकेश RK सिंह नाम कौन सा? उन्होंने ये भी नहीं देखा कि शहर की क्या दुर्दशा है, रोडों की क्या दुर्दशा है। अब टेंडर सब खुलने थे, मेंबरों ने कहा, जिस दिन खुलने थे उससे पहले दिन रोक लगा दी। उसमें भी कहीं ना कहीं स्पष्ट पॉलिटिकल। अच्छा, आप उसके बारे में, कृष्णा जांगड़ा और मनीष सैनी जैसे जुझारू पार्षदों दोनों ने कोर्ट में जाकर दावा डाला हुआ है कि 28 टेंडर जनता में पूछती है, जनता में शहर में मोहल्ले में घुसने देती कि मेंबरों काम क्यों नहीं हो रहा, तो इसलिए कृपा करके हमें आम काटे पेड़ नहीं करने, ये 28 टेंडर लगे हुए हैं, इनको खोला जाए, इनको पे इनका काम करा जाए। कृष्णा जांगड़ा मनीष सैनी, आप ये बता रहे हैं कि जो कृष्णा जांगड़ा और मनीष सैनी जी दोनों जो पार्षद हैं अपने अपने वार्ड से जो भी हैं,
उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, कोर्ट के अंदर दावा डाल के के अंदर दावा कर रखा है कि ये बहाल 28 टेंडर, ये 28 टेंडर, ये 28 टेंडर शुरू होना चाहिए, 28 पे काम शुरू काम करना शुरू करना चाहिए। चाहिए। ये मेंबर कह रहे हैं शुरू नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट में ये मेंबर कह रहे हैं कि 28 में काम शुरू नहीं होना चाहिए, और 2 मेंबर कह रहे हैं काम शुरू होना अच्छा, चाहिए। एक अलग अलग 2 विषय पर मैं बात करूंगा यहाँ पर। एक विषय आया था कि पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, उसमें कहीं आपका कोई रोल था या कैसे था वो सब? देखिए शमशेर जी, इन मेंबरों ने, ये ड्रामेबाज मेंबर है। अच्छा जी। ये बड़े ड्रामेबाज है। इन मेंबरों ने, 3 मेंबरों ने एक ड्रामा करते हुए शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी के ऊपर आरोप लगाकर, डीसी पे आरोप लगाकर, हम दोनों पर आरोप लगाकर पद से इस्तीफा देने का एक नाटक रचा था, एक ढोंग रचा था। वो ढोंग इनके उल्टा पड़ गया और हमारे लिए वरदान साबित हो गया। आज अगर ये मेंबर इस्तीफा नहीं देते, वो फर्जीवाड़ा नहीं करते, तो हम कब काम में हटा चुके होते। हम बचे में भी है तो इन मेंबरों को उस पॉलिटिकल ड्रामा की वजह से बैठे हुए पड़े हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे ये सोचे कि लोग बाकी कहेंगे वापस ले। क्यों इनको इस्तीफा देना आता है, इनको मौका लड़ने की इनमें क्षमता नहीं है। ये 2 मिनट में हिम्मत क्या दुनिया भी छोड़ सकते हैं। अच्छा। इसमें आधे मेंबर तो ऐसे हैं कि जो अपनी हिम्मत आके दुनिया भी छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं। संघर्ष नहीं सीखा इन्होंने, ड्रामा सीखा है। तो 3 मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया। तय सीमा 15 दिन के इन्होंने विड्रॉल नहीं किया। विड्रॉल नहीं किया, डीसी साहब ने उसको मंजूर कर लिया। उसके बाद इन्होंने खुद ही पॉलिटिकल मीटिंग की जी। मीटिंग को चली लाइव इंडिया टुडे कौन सा टीवी पर चली हुई थी कि हमने इस्तीफा दे दिया। हमने कोई ड्रामा नहीं किया। 23 दिन बाद उन्होंने बैकडेट के एंट्री करके वो कोर्ट केस चला हुआ है, क्रिमिनल भी और सिविल भी, और हाई कोर्ट ने प्रामा फेसाई इन तीनों मेंबरों को वैलिड ना मानकर। मतलब उसमें आपका कोई प्रेशर, आपकी तरफ से कोई स्टेप नहीं था? अब ये खुद आपसे नाराज होकर खुद ये ड्रामा कर, इनका ड्रामा इनका उल्टा। शमशेर जी, जब तक आप हमसे कोई काम कहोगे नहीं तो हम काम क्या, हमें क्या पता चलेगा कि भी आपको क्या काम करवाना? कभी ये मैंने आपको 2 बातें रखी हैं जी। आज तक इन मेंबरों ने कहीं पर भी लिखित में एसडीएम को, सेक्रेटरी को, डीसी को, प्रधान को, मंत्री को, किसी को भी लिख के दियो कि शहर के अंदर टेंडर लगाओ, नहीं। आज तक इन मेंबरों ने किसी भी अपने वार्ड के निवासी को, वोटर्स को रिकमेंड किया हो कि भाई तेरा ये रोड बनाया जाना उचित है। तो जब ये 2 बातें इनके दिमाग में नहीं है तो अब आप बताओ ना, काम किसने रखा हुआ है, किसकी मंशा है? जी, समझ सकते हैं। अच्छा, पार्षदों के विषय में हम बातचीत करें तो जो भी मेरे साथी जो कमेंट भी करेंगे, मेरे व्यूवर्स भी होंगे और पार्षद भी व्यूवर्स हो सकते हैं, तो उनसे भी हम सवाल करेंगे। पार्षद जी अगर एग्री होते हैं, सभी जो भी पार्षद थे जिन्होंने इस्तीफा दिया या फिर मान लीजिए पूरी कमेटी में है, अगर किसी भी माध्यम से किसी भी समय अगर पॉसिबल होता है उनसे मिल पाना, तो उनसे भी हम सारे सवाल जवाब करेंगे और वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। आप ये ना समझें कि हम 1 साइडेड एक प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम कुछ भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपसे भी सवाल जवाब करेंगे और अगर आपके सवालों में कहीं, आपके जवाबों में कहीं सच्चाई है तो आप भी अपना पक्ष रखिए। शमशेर जी, मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ जी। आप एक लाइव प्रोग्राम बनाएं जिसमें सारे मेंबरों को बैठाएं, हमें बैठाएं, मेंबर जनता हमारे से क्वेश्चन पूछे, हम जवाब देंगे, नहीं तो हम दोषी माने जाएंगे। जी जी, जनता हम बैठने के तैयार हैं। हम कभी इन्होंने विकास की बातचीत की चर्चा की नहीं जी कि भैया बताओ, तुम्हें लिख के तो दो, रोड बनाओ। देखिए ऐसा है, लाइव जो प्रोग्राम है उसको अगर हम एक बार साइड में कर दें, आपका सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए सभी बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, वो अपने आप में एक बड़ा कार्य है। उसमें अगर सभी लोग सहयोग करते हैं तो नहीं समझ उसमें काम करना जी, एक हमारी तरफ से हो जाएगा जी, मैडम को ले लो जी, मेरे को ले लो, एक मैं जाऊंगा, एक उस मेंबर के जो 10 मेंबर इकट्ठे हैं, एक उनका व्यक्ति हो जाएगा जी, प्रतिनिधि, हम सवाल जवाब, एक हो जाए, एक मैं हो जाऊंगा, प्रधान की तरफ से मैं हो जाऊंगा, 10 मेंबर की तरफ से एक मेंबर हो जाएगा, 2 या 3 आदमी, कोई भी आप जनता के जो आप चीज समझो जी, 2 या 3 जो भी जनता के शहर के अंदर जो भी आप जो उनको बैठा लो, और एक आप होंगे, सारे जनता, सारे विपक्ष सब उसमें ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा जी। आपका सजेशन बहुत अच्छा है और हम इस पर अमल भी करेंगे, ऐसा हम उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखेंगे। अच्छा, विशेष बात यहाँ पर ये है कि ये तो हो गया ऑनलाइन मेथड जिससे आप बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अभी कुछ समय पहले ऑफलाइन एक मेथड हुआ था जिसमें पंचायत टाइप में सभी लोगों को इकट्ठा किया गया, सुनवाई हुई, आपस में भाईचारे की बातें हुई और कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो समाधान सा हो गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से फिर यादव में महापंचायत हुई थी जी, यादव में महापंचायत में हमें बुलाया गया था, हम भी कहते, मेंबर भी कहते जी, वहाँ बात हुई, हमने कहा कि जब मैडम सस्पेंड हुई थी मार्च माह के दौरान, तो इन मेंबरों ने 88 टेंडर लगाए थे जी, इन मेंबरों ने। 1 महीने बाद माननीय हाई कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया। बहाल करने के बाद इन्होंने कहा कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को जो विपक्षी ग्रुप ने 88 टेंडर लगाए थे, मैं वो टेंडर लगा दूंगी।
लेकिन वो टेंडर 4 वार्डों में के नहीं लिखा इन्होंने, मनीष सैनी, कृष्णा झगड़ा, सुरेंद्र बंटी और रीना, 4 वार्ड के उन्होंने कोई भी काम नहीं लिए। बाकी वार्डों के 11 वार्ड और शहर के उन्होंने सारे काम उसमें 88 में उन्होंने ले लिए थे। अच्छा, ठीक है, हमने कहा चलो कोई हमारे वार्ड की बात हो जाएंगे, हम अपने वार्ड को समझा लेंगे। हमारा वार्ड तो हमारा स्टार्टिंग का घर बना जाएगा, तो पूरा सारा हमारा घर है, क्योंकि वो वार्ड फर्स्ट हमारा घर है। तो हमने कहा हम अपने वार्ड के लोगों को समझा लेंगे, हम अंदर वार्ड पूरे सर के काम करो। हमने 88 के टेंडर लगाने के लिए प्रस्ताव पास किया। शमशेर जी लिखित में इन्हीं मेंबरों ने 88 टेंडर लगाए। वही टेंडर लिखित के माध्यम नहीं है, झूठे मेंबर है। वही टेंडर 88 के 88 इन्होंने मीटिंग में उसका विरोध कर दिया। हमने याद है में कहा, फिर उन्होंने 58 मत लगाओ, 88 मत लगाओ, 66 टेंडर लगाओ। फिर याद है में भाई 88 भी छोड़ो, 66 छोड़ो। मैं 66 भी इनके थे, 88 भी थे, 88 हमारे नहीं थे, 88 भी टेंडर इनके थे, चूज 66 इनके चूज थे। जब इनके 88 लगाने हैं तो इनको दिक्कत क्या है, चलो वहाँ याद है स्वामी दोनों छोटो बाकी टेंडर लगा लो, थर्ड करवा लो। मैंने कहा लिस्ट दो, अपने अपने वार्ड के मेंबर 5-5 टेंडर की लिस्ट दो, वही टेंडर लगा देंगे। 5-5 टेंडर की उन्होंने लिस्ट नहीं दी। हमने 28 टेंडर शहर के मेन रोड के, वो वार्ड की गलियों में बाद में घुस सके, पहले शहर के मेन रोड को ठीक कर दो। हमने 28 टेंडर लगा दिए। इन मैम ने शिकायत कर दी कि प्रधान ने बगैर मीटिंग बुलाए टेंडर लगा दिए। अरे यार मीटिंग चाहिए, काम चाहिए। अगर हमने मीटिंग नहीं की, वो विदाउट मीटिंग टेंडर थे, तो मीटिंग में कौन है, तुम ही तो हो। मीटिंग में भी कौन होंगे, तुम होगे। हमने बगैर मीटिंग 28 टेंडर लगा दिए। हमारे जेई ने, एमई सेक्रेटरी ने, प्रधान ने, चारों ने इलीगल काम कर दिया। काम धरातल पे क्या था, लीगल। कागजों में तो लीगल था, मान लो मीटिंग, मान लो मैंने मेंबरों की बात मान ली कि मीटिंग बुला के 28 टेंडर लगाने चाहिए थे। नहीं, एक मिनट मैं यहाँ कहना चाहूंगी वो लीगल थे तभी वो अपलोड हुए। पहली बात तो लीगल थे, पहली बात मैं इनकी बात मानता हूँ, वो लीगल थे, मानना कि मूलधन 100 रुपए, पहली बात तो लीगल थे, तब हमें भी तो जेल जाने का डर लगता है। हाँ, तो कल को प्रधान के साइन से टेंडर नहीं लगते, वो जेई ने बनाए होंगे, कल को इलीगल तरीके से अगर रोड बन गया तो जब वो विजिलेंस वाले की जांच चलेगी तो उस जांच के अंदर 2 काम होंगे। रोड बन गया, वो तो बन गया उसका तो एक तो उसकी रिकवरी होगी पर्सनल, और दूसरी एफआईआर दर्ज होगी। वो उस कौन किसको खिलाफ होगी, हमारे खिलाफ। रोड किसका बना, शहर का। रिकवरी किससे होगी, हमारे से। एफआईआर किससे दर्ज होगी, हमारे खिलाफ। हमने मान लो वो कह रहे हैं कि मीटिंग में पास होना चाहिए था, हम कह रहे हैं मीटिंग में पास है, लीगल था, हम कॉन्फिडेंस में, सो ओवर कॉन्फिडेंस ला लो। उन मेंबरों का सब एक है कि भाई मीटिंग में पास नहीं थे। मैं कह रहा हूँ मीटिंग में पास नहीं था। मीटिंग किसको करनी, तुम्हें करनी। तुम काम किस पर होना, पे काम सही है, काम को वो सही मान रहे हैं, तो वो एक बार काम को जाने दे। वो अगर वो मीटिंग नहीं हो रही, मगर मीटिंग हम इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो काम होगा अल्टीमेटली जनता की इच्छा तो पूरी होगी। हाँ, जनता का तो मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी, मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में आते भी नहीं, और मीटिंग में आते हैं तो जो भी प्रस्ताव शमशेर जी मीटिंग में रोड तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे से डीसी साहब नाराज क्यों हुए, 2-3 कारण है। इन मेंबरों ने 12 मेंबरों ने बजट एक कंपल्सरी आइटम होती है, बजट के बगैर आप हम जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, सही बात है। ठीक है, बजट पास के बिजली पानी का कमेटी का भुगतान बजट से होता है। हमने बजट की मीटिंग उन्होंने की, उन्होंने 12 मेंबरों ने, बजट एक फॉर्मल बजट होता है, अकाउंटेंट बनाते हैं उसको, उसमें प्रधान का कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं होता। प्रधान का काम होता है मीटिंग बुला के उसमें रख के वो पास करवाए। इन 12 मेंबरों ने पहली मीटिंग में तो आई नहीं, उसके बाद इनके पैकेज चोट लगी थी, मीटिंग लेट 2-3 महीने लेट हो गई। ठीक है, उसके बाद मीटिंग बुलाई, मीटिंग में मेंबर को आना पड़ा क्योंकि हाईकोर्ट का डंडा था। इन्होंने हाईकोर्ट में डाल रखी थी कि मेंबर मीटिंग में आते नहीं, तो मीटिंग में उनको आना पड़ा। ठीक है, क्या कहते हैं मीटिंग बुलाओ, मगर मीटिंग काम क्यों कर रहे हो, मीटिंग बुलाए तो मीटिंग में आने नहीं, डबल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री चीज है। जनता को एक चीज बताए कि वो बात कि जनता सच्ची, मैं क्यों बीच में कर रहा हूँ। जनता का एक सबसे आसान काम है, दोनों गंदे, सारे गंदे, बस एक सबसे इजी फैसला होता है। दो भाइयों की झगड़ा होता है, 2 भाइयों को झगड़ा है, सबसे आसान फैसला एक है, दोनों को गंदा कह दो। आपको ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं, ना खराब हो गए। तो ये शहर में की जनता ने एक्चुअल में, मैं जनता से एक बात कह रहा हूँ कि मेरे, आप दोनों को गंदा मत कहो, आप पर्टिकुलर कहो कि बंटी यहाँ गंदा है, रीना यहाँ गलत है, फलाना मेंबर वहाँ गलत है, ताकि उस मेंबर की खोपड़ी को रात को नींद है। मेरे को बताएंगे कि बंटी तूने गलती ये की, ये बात कहने से बात होगी, तेरी गलती ये बताओ, तेरी गलती ये है। सही बात है कि भाई तूने मीटिंग के अंदर क्या किया, तूने क्या नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब कि जब उन्होंने टेंडर लगा दिए, उसमें डॉक्यूमेंट की मीटिंग की कमी थी,
अगर मीटिंग में कमी थी तो आप अपना आपका शहर है, JEMA सेक्रेटरी प्रधान चारों, उनको ज्ञान नहीं कागजों का, मान लिया इनको कागजों का कानून का ज्ञान नहीं है, इन्होंने बगैर कागजों की पूर्ति के रोड बना रहे हैं, तो मैं जनता से एक बात को पूछूं कि जनता को उनका मेंबर का फर्ज क्या पड़ता था, उस रोड को बनने देना या रोड को रोकना। अच्छा देखो, मेरा मानना एक और भी है कि जनता के लिए रोड बना, लेकिन रोड बनने से पहले अनेकों ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो बिना कागजों के तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर रोड बन रहा है तो वहाँ इलीगल कैसे हो गया? अगर आपने कोई काम करवाया है तो वो तो गवर्नमेंट के अधीन से हो रहा है, आपने अपनी जेब से तो पैसा रोड बनवाने के लिए यही तो बात आपको कहना चाहती हूँ। टेंडर आपने पैसे जो टेंडर अपलोड होंगे उसको पैसा देना है किसी टेंडर को, तो वो आप नहीं दे रहे, ठेकेदार भी सोचेगा दे रही है, टेंडर कौन लेगा? ठेकेदार लेगा, पेमेंट किसकी फंसेगी? उसके पास आएगी, उसकी फंसेगी। तो इनको क्या चिंता है? अगर टेंडर ठेकेदार ले रहा है तो वो लीगली वो भी तो सोच समझ के लेगा, उसको तो पेमेंट लेनी है। आज गवर्नमेंट ने भी जो रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि अमाउंट इतना अगर अकाउंट में है तो आप इस पर्पस के लिए निकाल सकते हैं। अकाउंट बने हमारे पास, पैसे बने हैं। जब ठेकेदारों की बिड्स आ गई तो ठेकेदार ने ऑनलाइन टेंडर लगे हैं, देखे हैं, बिड्स डाली है, तो सब कुछ ऑन प्रोसीजर से तो कार्य हो रहा है। वो कोई एक बंदे का नहीं, खाली प्रधान का नहीं है, 10-50 ठेकेदार। समझे जी, सब एक ही बात थी कि शहर में एक आवाज थी कि बंटी भावी MLA बन सकता है जी। मेरे को अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं उथल मची हुई थी कि अगर एक काम कर जाएगा तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसको रोक कर नहीं जाएगा, इसलिए इसको खराब कर दो, इसको काम मत करने दो। काम नहीं करोगे तो अल्टीमेटली पब्लिक एक बात तो कहेगी कि भाई बंटी तेरे राज में काम नहीं हुए। वो चीज़ उन्होंने यहाँ मेंशन करवा दी। ये फैक्ट है। अब जनता को यही पता है कि काम किस को, और एक को पता है, हर एक को पता हुआ है। 4-4.5 साल में 15 FIR जो क्रिमिनल होगा ना मेन, उसके खिलाफ भी नहीं होगी जी। मैं समझ सकता हूँ। अब मैं इस चीज से बाहर निकलता हूँ थोड़ा सा। तो पार्षद और चेयरमैन के इस आपसी जो भी मनमुटाव है, इस मनमुटाव की अगर हम बातचीत करें तो इसकी वजह से शहर में जो नुकसान हो रहा है वो सबको दिखता है, मुझे भी दिखता है, जनता को भी दिखता है, आपको भी दिखता है, और कहीं ना कहीं हमारे जो विधानसभा के जो नेता लोग हैं जो पिछले 40 से 45 साल से इस पर राज कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी की, और अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक श्री रावदान सिंह जी की। ये पहले मंत्री रहे या फिर मान लीजिए 10 साल इनकी सरकार भी रही, और अभी इनका जैसे रामविलास शर्मा जी की खुद की सरकार भी थी। इन दोनों में से शर्मा जी की अगर हम बातचीत करें तो क्या शर्मा जी ने पहले कभी या अभी कभी भी आप लोगों को, पार्षदों को और आप लोगों को इकट्ठा बुलाकर आप लोगों की थोड़ा सा? मैं शमशेर जी आपको बताता हूँ, जब हमारी पहली मीटिंग में 9 मेंबर नहीं आए तो हम शर्मा जी बस चंडीगढ़ गए जी। चंडीगढ़ हमने शर्मा जी को, शर्मा जी पहली मीटिंग में 9 मेंबर नहीं आए, हम कहाँ जाए? शर्मा जी ने उसी वक्त इस मुद्दे को भटकाते हुए, शर्मा जी की आदत है कि बड़े मीठे तरीके से मुद्दे को भटका देते हैं, गाड़ी के टेके दूसरे टेके। उन्होंने कहा हाँ मेरी बेटी रीना, मेरा बेटा बंटी। तुरंत उन्होंने हिमाचल के मंत्री को फ़ोन कर दिया, और मंत्री जी मेरी बेटी रीना, बंटी और कुदरती हमारे नानोल की जो प्रधान भारतीय सैनी है, हमारे भाई साहब संजय जी वो भी गए हुए थे, तो ये चारों हमने बेटियों को बना दिया प्रधान, इनको हिमाचल की जन्नत में घुमाओ। हमने कहा जी हमें जन्नत घुमाओ हिमाचल घुमाओ, हमने कहा जी हमें घूमने नहीं है, हम तो काम करना है। उन्होंने उस मुद्दे को भी भटका दिया। तो शर्मा जी ने कभी हम मेंबरों को इकट्ठा नहीं बताया। नहीं, जैसे कभी एक मान लीजिए इतनी लंबी लड़ाई चलती आ रही है, मनमुटाव चलता रहा है, तो उस मनमुटाव को दूर करने के लिए जहाँ तक मेरा मानना है कि वो शहर के एक मुखिया है, तो क्या जैसा कि हमारे चर्चित चेहरे के अंदर आए कुलदीप सरताज जी ने, संदीप मालड़ा समाज सेवी ने, इन लोगों ने कोशिश की है, सुरेंद्र कौशिक इन्होंने कोशिश की है, नहीं इन्होंने कोशिश की, इन्होंने कोशिश की है, मैं ये बता रहा हूँ, सुरेंद्र कौशिक जी ने या फिर संदीप मालड़ा जी ने, कुलदीप सरताज जी ने या अन्य जो भी साथी चर्चित चेहरे में आए, उन्होंने ये कहा कि शहर के मुखिया होने के नाते श्री रामविलास शर्मा जी की उस समय जिम्मेदारी बनती थी। चलिए उन्होंने मतलब कि जो भी समाज सेवी लोग थे उन्होंने की, और एक बहुत बड़े वर्ग ने की। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन 2-3 ने, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक प्रयास किया, कभी पंचायत, कभी महापंचायत, कभी दूसरे भी सभाएं, लोगों ने कोशिश किया। अच्छा, मनमुटाव वहाँ से दूर नहीं हुआ, ना शर्मा जी की तरफ से हो पाया, ना मतलब कि अभी तक समाज सेवी की बात करें तो उनसे भी नहीं हो पाया। अब बात करते हैं जो वर्तमान हमारे विधायक जी हैं, उनको जो सड़कें हैं टूटी हुई उनको भी दिखाई पड़ती हैं, मुद्दे सब उनको भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या वो रावदान सिंह जी MLA बनते ही रावदान सिंह जी का मेरे पास फ़ोन आया जी कि बंटी मैं सारे मेंबरों को बुलाना चाहता हूँ, बैठ के बात कर ले। मुझे बिल्कुल बुलाओ जी। उन्होंने मेंबर को बुलाया, वो मेंबर पहले
राउंड के अंदर आप राव दान सिंह से पूछना, वो नहीं आए, मुझे हम आज ही आएंगे, अगली बार आएंगे, ठीक है। उसके एक हफ्ते बाद अगले रविवार जो भी वार था, दान सिंह ने फिर उनको कहा कि मीटिंग में आ जाओ, तो उन मेंबरों ने कहा कि हम आपके फार्म हाउस पे मीटिंग में नहीं, थर्ड पर्सन मीटिंग जगह मीटिंग लाओ जी। रामदास जी ने मेरे को बताया, रामदास जी ने मेरे को कहा बंटी वो मेरे फार्म हाउस मीटिंग में तो आएंगे नहीं, वो दूसरी जगह आना चाहिए, बुला ले, मुझे बिल्कुल ला लो, मेरे भाव तो आप अमित मिश्रा के, नरेंद्र खन्ना का एंड कंपनी किसी के घर पर, मैं उस मीटिंग में आपके साथ उसके घर पे भी चलने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। रामदास सिंह जी से आप ये बात पूछ सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, ये जो रेस्ट हाउस है रिवाड़ी रोड पे, उसकी मीटिंग का उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया। उस सीमा पे मैं, मैडम मनीष सैनी, कृष्ण जंगड़ा, छोटू सैनी, हम पहुंच गए और उस मीटिंग के अंदर झूठ नहीं बोलेंगे, विजय पार्षद और तरुण भी पहुंच गए, ठीक है, वो भी पहुंच गए, क्योंकि वो दान सिंह के लॉबी के मेंबर थे, तो वो पहुंच गए। मेरे विपक्ष के रावदान सिंह जी के गुटके, वो गुटके उनके विधायक में उनकी भूमिका है, वो पहुंच गए। हम 7 मेंबर पहुंचे, ये 8 मेंबर नहीं पहुंचे। वहाँ देखा मोदी नेताजी 8 मेंबर तो नहीं आए, लो भाई नहीं आए, मोदी मेरे को मत से ना, आपने 2 बुला ले दूसरे राउंड में, ये नहीं आए, बोलो नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ो उनको, वो नहीं आना, मिलने बैठने जाते, मुझे क्या करे। रावदान सिंह ने कहा, उस वक्त हमने 10 टेंडर लगाए हुए थे। अच्छा जी। उस वक्त भी मैंने आपको कहा, हमने बार में टेंडर लगाए, मैंने बार रुका, हमने 10 टेंडर लगाए थे। डॉक्टर तरुण साहब, आप सलाद बाल बच्चे, उसके बाल बच्चे हमारे, और वहाँ एक आदमी थे, 50 आदमी थे। कृष्ण यादव था, महावीर सरपंच अपने जाम लड़ा के थे, महेंद्र यादव थे, वहाँ कम से कम 50-100 आदमी थे। सबके सामने ये बात आई, भाई तुम साथ तो बैठे हो, चाहे अपनी पार्टी के लगा लो, चाहे अपने गुट के लगा लो, तुम्हारी समाजी से तुम लोगों की नहीं बनती, कैसे लगा लो, अब क्या फैसला करना, तुम साथ तो करो, ऑटो तो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर तरुण ने भिड़ते ही कहा, लो प्रधान जी 10 टेंडर आप लगा रहे हो, मीटिंग बुलाते हैं। डॉक्टर तरुण ने कहा मीटिंग नहीं बुलानी अभी फिलहाल। अच्छा जी। डॉक्टर तरुण ने रावदान से पूछो, वहाँ 100 आदमी खवाते, हम तो जुटे हैं, मान लिया हमें तो जुटेंगे, वहाँ 100 आदमी बैठे, मैं नाम लिख देता हूँ, उन 100 आदमी को इंटरव्यू लो। डॉक्टर तरुण ने, विजय ने, जो हमारे विपक्षी ग्रुप के हैं, उन्होंने कहा मीटिंग अभी फिलहाल नहीं बनानी, एक काम। दूसरा काम, जो सरकार आपने 10 रोड, मेन रोड के टेंडर लगाए, उनका ऊपर टेंडर लगाओ। मैंने कहा ओके डॉक्टर साहब, ठीक है। दूसरे दिन ही डॉक्टर तरुण ने अपने घर पे मीटिंग बुलाकर उन 10 रोड की शिकायत कर दी, एक, और दूसरी कि प्रधान मीटिंग नहीं बुला रहा, वो शिकायत कर दी, 2 शिकायत कर दी। आप ये बात ऑन डॉक्यूमेंट शिकायत है, ऑन डॉक्यूमेंट दोनों शिकायत है। डॉक्टर तरुण के घर पे मीटिंग हो गई और रावदान सिंह और 100 आदमी कमाए, जिनके घर पे उसी डॉक्टर तरुण ने कहा ये मत करो। इतने मतलब वो एक होता है जैसे ग्रिकेट होता है रंग, मतलब स्टैंड नहीं है, हम ये कैसे, मतलब अरे आप चाहते क्यों, हम आपकी मान रहे हैं, हम आपकी सुन रहे हैं, अब ये तो बताओ, कोई बंदा कहीं तो स्टैंड करे। अच्छा, फिर दान सिंह जी का रोल, फिर भाई दान सिंह जी ने, फिर वो मीटिंग नहीं हो पाई। उसके बाद 3-4 दिन बाद मेरे को पता लगा, वो मंगल सिंह जी चेयरमैन है, उनके घर पे अकेले मीटिंग हुई, मंटी के साथ नहीं बैठेंगे। मैं कुदरती चला गया, मेरे को पता लगा, मेरे को रामदास सिंह जी ने उन मेंबर बुलाया नहीं, मैं भी वहाँ चला गया, मेरे को पता लगा मैं तो मैं खुद अपनी जवाबदही समझता था, क्योंकि मेरा दायित्व ज़्यादा है जी। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो नेताजी कहा बंटी एक बार तुम बाहर बैठो, मैं बाहर बैठ गया। उसमें मीटिंग पूरी होगी, मीटिंग पूरी होने बाद बोले भाई ये बैठना नहीं चाहते, मुझे नहीं बैठना चाहता थी, तो जज से तो देखो किसी के बस बैठा नहीं जाता, ठीक है। आप ये तीनों बातें, तीनों मीटिंग की बातें आप रावदान सिंह से, इन मेंबरों से, और जो देख रहा था साई मॉनिटर करते सब 150 आदमी जो दान सिंह ग्रुप के हैं, वो सब बैठे सब देख रहे हैं जी, ये सच्चाई है। अब हमारी रावदान सिंह से बात भी हुई है जी। मैंने उनको कहा, मको जी आप जिले वगैरह का सारा मुद्दा आप उठा रहे हो, तो ये मुद्दा भी उठाना पड़ेगा कि साइकिल रोड नहीं बन रहे। और एक अगर किसी वजह से अगर नगर पालिका अपने कर्तव्य को नहीं निभाती है, देखो कानून हमारा बाबा साहब ने इतना मजबूत कानून बनाया है कि अगर किसी वजह से कोरम मेंबर या प्रधान या नगर पालिका अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, तो हमारे उपायुक्त महोदय के पास, डीसी के पास इतनी इनहेरेंट पावर है जी कि वो बगैर कमेटी के 247 में 1 सेकंड में सारा रोड बनाने के आदेश दे सकते हैं, विदिन 1 सेकंड। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम? वहाँ हमने आम आदमियों से, आपके कैमरे के माध्यम से भी पार्षदों को भी, पार्षद तो रोक रहे हैं, आम जन को भी, जो समाज के जो चर्चित चेहरे हैं उनको भी, और हमारे विधायक साहब को भी, कि डीसी साहब के ऊपर दबाव बनाया जाए कि डीसी साहब आप इस जिले के मालिक हैं, आप कंट्रोल बॉडी हमारी कमेटी के, आप हेड हो, और कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर नगर पालिका
अपने कर्तव्य को नहीं निभा रही है, तो धारा 247 में आप उस काम करने के 1 सेकंड में आदेश दे सकते हो। तो आप 247 के अंदर आदेश दो कि ये रोड तुरंत बनाए जाए, और वो रोड ताकि कल नहीं शाम से चालू हो सकते हैं रोड। चलो, वो निभाने के लिए मेरी विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने कहा इसका मुद्दा मैं विपक्ष में उठाऊंगा, और हमें पूरी उम्मीद है और उनसे मांग भी करूंगा कि एक बार विधायक साहब डीसी साहब को मुद्दा ज्ञापन दे कि डी साहब की दिन वीक की रोड चालू हो जानी चाहिए, वरना हम धरना देंगे। और यही बात वो विधानसभा में बोले कि 1 हफ्ता के अंदर ये रोड चालू नहीं हुए। हम नहीं जानते कमेटी को, हम नहीं जानते बंटी को, हम नहीं जानते मेंबर को, हम नहीं जानते रीना को, हम जानते डी साहब आपको धारा 247 के अंदर 1 हफ्ते के अंदर रोड बनाने की या तो आदेश दो, वरना राम सिंह ये कहें कि मैं यही धरना दूंगा या विधानसभा में दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ कि अगर 10 आदमी या हमारे विधायक मुद्दे करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर रोड चालू नहीं जाए, तो मेरे को कह देना। बहुत अच्छी बात, ये तो सॉल्यूशन समाधान सा हो गया आपके हाथ में। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जो जनता है फाइनली अगर हम बातचीत करें तो जनता समर्थन करे तो 2047 या 247 धारा 247 के तहत डीसी यानी उपायुक्त महोदय के समाधान मतलब कि आदेश से, उपायुक्त महोदय के आदेश से इन जो भी सड़कें हैं, जो टूटी सड़कें हैं, इन सभी का समाधान हो सकता है। और मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे वर्तमान विधायक रावदान सिंह जी से कि वो अभी विपक्ष में है, सरकार बीजेपी की है राज्य में, और वो विधानसभा महेंद्रगढ़ के कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस वो महेंद्रगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के विधानसभा नेता हैं। तो उनको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि वो अगर चाहें तो इस समय हर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करके, जो सामाजिक मुद्दा है, जो भी समस्याएं हैं शहर की या फिर विधानसभा क्षेत्र की, तो वो उस पर खुलकर विरोध करें और विरोध करके जनता के दिलों में वो अपना घर बना लें, क्योंकि इससे अच्छा मौका उनके लिए हो नहीं सकता। और इसी बहाने लोगों के जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो खत्म हो जाएंगे और उनको सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अच्छा, एक सवाल मेरा आगे आपसे ये है कि एक बार एक ऐसी सिचुएशन भी आई थी जिस सिचुएशन में अंदेशा सा आया था कि जान से मतलब जान जाने की अंदेशा है, कुछ ऐसा था। वो क्या प्रेशराइज था, कैसा था वो? शमशेर जी, हमारे खिलाफ अनेकों बार इंडायरेक्ट रूप में हमें हमारा ऐसा मालूम हुआ कि हमारा किसी भी इन माइनिंग्स वालों से मर्डर करवाया जा सकता है। अच्छा जी। तो वो आप लोगों के आशीर्वाद से हमने एक हाईकोर्ट में मामला भी डाला, हमने मीडिया में भी डाला, तो हमारी जान क्या है, ठीक है। हमने हाईकोर्ट में ये भी प्रोटेक्शन डाली हुई है कि हमें बार बार सीरीज में FIR दर्ज करके हमारी ज़िंदगी जेल में बितवाना चाहती है, क्योंकि हमारे खिलाफ 16 FIR, अभी हमारे खिलाफ एक लेटेस्ट आज से 20 दिन पहले हमारे खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। इसी महीने 1 नवंबर को हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अच्छा, FIR क्या है? FIR है कि हमने एक इलीगल मीटिंग करके हमने अपना दुकान का केस वापस उठा लिया। वो जो सारा काम है, वो सारा काम अंडर प्रोसेस हुआ है, उसकी बैंकर लेवल की DGP लेवल तक की जांच हुई है। और मैं न्यायकारी पुलिस का धन्यवाद करता हूँ कि जो पुलिस उसके अंदर न्याय कर रही है और पुलिस उसके अंदर बाल की खाल निकाल रही है, और मेरे को उम्मीद है कि पुलिस उसके अंदर न्याय कोई भी गलत काम नहीं करेगी, वो किसी राजनेता के किसी के दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर पूरा भयंकर दबाव था कि इन दोनों को उठाओ पेंडिंग इंक्वायरी। पर पुलिस ने कहा कि पेंडिंग इंक्वायरी, पहले इंक्वायरी करके प्राइमा फेसी इनका ऑफेंस तो बन जाए, FIR से कोई आदमी मुलजिम नहीं बनता जी। तो हमें तो बार बार में हमारे विकास का मुद्दा नहीं रहा या विनाश का मुद्दा रहा है, या मुद्दा ये रहा है कि कैसे बंटी रीना का विनाश करते हैं। विकास तो इनके सपनों में भी नहीं है, इनके सपनों में भी नहीं है शमशेर जी विकास। इनके दिमाग हमारे बार बार हमारे विनाश का मुद्दा है, और आज भी हमारा विनाश का मुद्दा खड़ा है। हमें नहीं पता, आज हम घर पे बैठे हैं, दिवाली पे भी उम्मीद नहीं थी, आज हमारी हमें तो ये भी नहीं पता था कि दिवाली हमारी घर में बीतेगी या जेल में बीतेगी। हम अपने पापा की फोटो की तरफ हाथ करके कह रहे हैं कि हमें ये भरोसा नहीं था कि दिवाली हम घर में बिताएंगे या जेल में बिताएंगे, और हमें कल का भरोसा नहीं है कि कल हमारी जेल में होगी या घर पे होगी। शमशेर जी, एक के बाद एक सीरीज में FIR दर्ज करना, आज मेरे ससुर देवता आदमी पूरा शहर इस बात का गवाह है, सिर्फ इन FIR को चक्कर में परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब होके, नहीं तो इतने एक्टिव थे, इतने एक्सरसाइज करते थे। अंदर की बेटा बहू इतने परेशान होते हैं, 15 दिन 17 दिन घर से बाहर रहते हैं। आज हमें सिर्फ इसी राजनीति में ये जो
नीचे स्तर की राजनीति है, राजनीति ने निचली स्तर की राजनीति ब्लंक में आज हमने अपने पापा को खो दी। ये राजनीति भूलनी नहीं जाएगी, हमने इतना बड़ा वो खाया है, चोट खाई है इसी राजनीति। जी देखिए, जो समस्याएं हैं, हम कहते हैं हमारे से गलती हुई तो उसे बताओ, हम छोटे हैं, हमें झुकने में कोई एतराज नहीं है, हमें गलती मानने में कोई एतराज नहीं, हमें बताओ। मैं लोगों के पास गया हूँ, मैं लोगों के पास गया हूँ कि शर्मा जी के पास मेरे साथ चलो। वो हर आदमी कहता है कि शर्मा जी के सामने हमें जाने की बंदी है, हम शर्मा जी को कुछ भी नहीं कह सकते। वो शर्मा जी जाकर पूछे सॉरी कि शर्मा जी हमारा दोस्त क्या है, हमारी बैकग्राउंड। जनता हमें चाहती है, उन्होंने हमें बना दिया, तो इसमें हमारा कसूर नहीं। हम तो आज भी हमारे से तन से मन से धन से जिसकी जितनी हेल्प हो सकती है हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ समय बचा है इस नगर पालिका चुनाव का, तो इसके पश्चात एक बार फिर से मौका आ रहा है कि आप एक बार चुनाव लड़ें। और इस समय जो चुनाव होने वाला है इसमें पार्षदों का कहीं ना कहीं रोल भी कम ही रहेगा, क्योंकि ये एकल चुनाव रहेगा। जैसे कि सरपंच का चुनाव और पंचों का होता है, इस प्रकार से नगर पालिका में पार्षदों का और चेयरमैन का रहेगा। हालांकि इसमें हो सकता है कि कोई छोटी मोटी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड होना बाकी रह गई हो, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वो यही है कि एकल चुनाव होगा। तो क्या आप इस चुनाव में वापस आएंगे किसी भी वार्ड से पार्षद के लिए या फिर चेयरमैन पद के लिए? देखो, हमने ये चुनाव जो लड़ा था ये भी हमने पार्षद के लिए लड़ा। ये चुनाव 2016 का चुनाव था, वो हमने सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन के लिए लड़ा था। और हमने उस 2016 के अंदर भी जो चुनाव था उससे पहले मैंने 2015 में मैंने हाईकोर्ट में डाली थी कि नगर पालिका के चुनाव गुजरात और राजस्थान की तरह डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। वो मेरी हाईकोर्ट ने मंजूर नहीं की। उन्होंने हाईकोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट का फैसला है, ये हाईकोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है। वो मेरिट उस वक्त डिसमिस हो गई। बाकी भगवान ने देर आज हमारी सुन ली। ठीक है, आज हम काम नहीं कर पाए, उस काम ना करने के बावजूद भी लोगों को एक बात का पता है कि रीना और बंटी एक खाली नगर पालिका का मुद्दा नहीं होता। लोगों को खाली नगर पालिका की जरूरत होती, लोगों को सुख दुख, आना जाना, घर परिवार, ऐसे अनेकों संघर्ष और प्रयास होते हैं कि जिसके अंदर प्रधान वो बनता है जो 10 साल रोड पे घिसता है, पब्लिक के अंदर पिसता है, वो बनता है। आज दुनिया भर के चेहरे आ रहे हैं। वो एक प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर दिखने में सुंदर लगता है, प्लेन पेपर तो बहुत सुंदर है। हाँ, सही बात। सिर्फ एक अंडे की तरह वो व्हाइटनेस होती है, क्लीननेस। और एक हमारा जो कागज है उस पर लिखा हुआ है अच्छा भी और बुरा भी। हमने काम किया है, काम करेंगे, नो वर्क नो मिस्टेक। ये प्लेन पेपर है, नो वर्क नो मिस्टेक जी। और ये पेपर है, इसमें काम करेंगे तो वर्क भी आएगा और मिस्टेक भी आएगी जी, कटिंग भी होगी, कुछ भी होगी। तो हमने, जनता जानती है कि संघर्ष की पहचान एक ही है। संघर्ष कोई कर सकता है तो संघर्ष का नाम महेंद्र जब लिया जाएगा तो कोई भी आदमी, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष, चाहे ऊपर से बोले, चाहे वो मन से बोले, उसको बंटी का नाम, संघर्ष में इस जोड़े का नाम बोलना पड़ेगा। और मैं ये बात कर रहा हूँ, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीतेंगे भी। हमें कल का नहीं पता क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, मरेंगे जीएंगे, हारेंगे जेल में रहेंगे, हमें नहीं पता। बाकी जब तक जिंदा रहेंगे इस शहर के लिए संघर्ष करते रहेंगे, चाहे उसमें हम कामयाब हों या ना हो, संघर्ष अवश्य करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। बहुत अच्छी बात जी। अच्छा, अब मैं उस पॉइंट को कवर करता हूँ यहाँ पे, जो आपने थोड़ी देर पहले जितने भी मेरे सवाल थे उन सभी के जवाब दिए, अच्छे जवाब दिए, सभी के स्टिक दिए। अभी सर ने ये भी बताया कि जनता के पास कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से शहर की सड़कें, चाहे पार्षद चाहे ना चाहे, कमेटी चाहे ना चाहे, प्रधान बचाओ, कोई भी ना चाहे, फिर भी जनता डीसी से अपना विरोध प्रदर्शन करके या फिर लिखित में देकर कैसे भी वो अपने 247 धारा के अंतर्गत अपने सड़कें बनवा सकती है, यानी कुछ इस तरह के काम करवा सकती है। अब विशेष बात ये है कि ये सब चलता रहेगा, विकास होगा नहीं होगा, बट समाधान क्या है? समाधान समझे जी एक ही है, दो समाधान है, तीसरा समाधान है। एक बस होती है, हमें महेंद्रगढ़ से दिल्ली जाना है, और हम सबने मिलकर उस बस का ड्राइवर आपको नियुक्त कर दिया जी कि बस की ड्राइविंग शमशेर जी चलाएंगे। और बस चली, और उस बस की 2 सवारी या कोई रास्ते में 2 आदमी शराबी रोड पर आ गए, वो बस के ड्राइवर से बदतमीजी कर रहे हैं, तो उस बस में बैठने वाली सवारियों की एक यूनिटी का दायित्व बनता है कि उस अपने ड्राइवर को मजबूत करे, और उस जो बस को जिसका आगे खड़े हो गए बदतमीजी कर रहे हैं उनको बाहर धकेले। उनका दायित्व ये नहीं बनता कि वो कहेंगे ड्राइवर भी गंदा और ये
शराबी उड़ने मचाने वाले ये भी कहते हैं। उनका फर्ज पड़ता है वो बस की सवारी दिल्ली जब पहुंचेगी जब उस ड्राइवर को पकड़ने लाने वाले शराबी रोधकों को दूर किए जाएंगे। यहाँ लोगों ने उन रोधकों को दूर करने की कोशिश, ना समझाने की कोशिश की, ना रोकने की कोशिश की। सब एक ही सबसे सस्ता फैसला उन्होंने किया, दोनों गंदे, दोनों गंदे। और एक बात तो या तो वो अपने ड्राइवर को मजबूत करें जी। एक अगर वो ड्राइवर को मजबूत नहीं करना चाहते, वो नहीं जानते कि भाई शराबी गलत है या ये ड्राइवर गलत है, वो तो कहेंगे दोनों गंदे, मान लिया वो मैं कह रहा हूँ वो दोनों गंदा बताएंगे। परंतु अब उसके बाद वो एक डिमांड तो कर सकते हैं सरकार से कि भाई आप ये ड्राइवर भी गंदा है और ये शराबी भी गंदे हैं। परंतु हमें वो कम से कम जीएम को, जनरल मैनेजर को एक फ़ोन तो कर सकते हैं कि जीएम साहब ये ड्राइवर भी थोड़ा गंदा है और ये शराबी भी गंदे हैं। हमें नहीं पता कोई ड्राइवर देखे इस गाड़ी को दिल्ली पहुँचाओ। हाँ जी बिल्कुल, किसी भी कानून के तहत। हाँ, तो जो हमारी कमेटी का जो जीएम है, जैसे रोडवेज चलाने के लिए जीएम जनरल मैनेजर, तो हमारी कमेटी का जो हमारा जीएम है वो डीसी साहब है। तो कम से कम हम दोनों को पक्ष गंदे हैं, मेंबर भी गंदे, प्रधान गंदे, परंतु कम से कम हमारे जो डीसी साहब है उनको ये तो कह सकते हैं डीसी साहब हमें नहीं पता 247 में रोड को बढ़ाओ, इस बस को चलवाओ, ये भी नहीं कह पा रहा सर। तो आज इस विशेष मुलाकात में हमने सारे सवाल जो करने थे वो विशेषकर सारे सवाल किए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से उनके जो सवालों के जो जवाब थे वो दिए। और जहाँ तक मुझे इस पूरे इंटरव्यू में समझ में आता है, पूरे साक्षात्कार में समझ में आता है कि अब क्या हो सकता है, क्या समाधान है हमारी समस्याओं का, जन समस्याएं जो महेंद्रगढ़ के लिए हैं। फॉर एग्जांपल सड़क, तो सड़क बनाने के लिए बजट पास होना चाहिए, टेंडर छूटने चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए, उसके लिए एक ही तरीका है कि धारा जो 247 है उसका प्रयोग करते हुए हम डीसी से डिमांड करें कि हम क्या करें, डीसी से हम डिमांड करें कि वो यहाँ पर सड़कें बनवा दें अपनी विशेष पावर को। शमशेर जी मैं आपको धारा भी दिखाता हूँ, देना एक्ट को, मैं आपको वो एक्ट भी दिखाता हूँ, आप उस एक्ट को पढ़ें खुद, उस एक्ट को पढ़ें, उस एक्ट को पब्लिक को बताएं कि भाई अब जब पब्लिक रोड की डिमांड कर रही है तो इस डिमांड को, ये धारा 247 है, आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए हमारे पास जो ये बुक है, इस बुक पे लिखा हुआ है कि कमेंट्री ऑन द हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973, हरियाणा एक्ट नंबर 24 ऑफ 1973, इसमें जो रूल्स बता रखे हैं और इस रूल्स में इन्होंने मेरे को रूल धारा 247 जिसके अंदर साफ लिखा है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ डिप्टी कमिश्नर इन केसेज ऑफ इमरजेंसी हैं वो ये हैं कि in case of emergency the deputy commissioner may provide for the execution of any work or the doing of any act which a committee is empowered to execute or do, and the immediate execution or doing of which is in his opinion necessary for the service or safety of the public, and may direct that the expense of executing the work or of doing the act shall be forthwith पेड बाय द कमेटी। अच्छा, इसमें जो अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं, जो इस बुक के अंदर साफ मेंशन है धारा 247 में एक्ट 247 के अंदर, तो वो ये है कि डीसी अगर चाहे तो अपना विशेष अधिकार प्राप्त करके, मतलब उनको प्राप्ति होता है अपने विशेषाधिकार से, वो अगर चाहे नगर पालिका के पार्षद या चेयरमैन यानी प्रधान अगर वो काम नहीं करते हैं तो भी अपना एक विशेष अधिकार से आदेश देकर शहर के जो सड़कें हैं या इस तरह के कोई भी वर्क शहर के हित में है, जो शहर के हित में है उस कार्य को करवा सकते हैं। सेफ्टी के लिए, सर्विस के लिए है, सेफ्टी वर्ड है, सर्विस वर्ड है इसमें, सिक्योरिटी और सेफ्टी, सर्विस और सेवा दोनों के लिए अगर कोई भी कार्य करवाना पड़ा तो डीसी करवा सकते हैं अपने विशेष अधिकार से। और इसमें एक विशेष बात यह भी है कि उसका जो भी बजट रहेगा वो कमेटी पे करेगी और डीसी साहब का आदेश रहेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अब पार्षद पर लांछन लगाना या फिर चेयरमैन पर लांछन लगाना या हमारे नेता पर, जो पूर्व मंत्री हैं उन पर कहना या किसी पर भी कहना, ठीक है, वो अपनी जगह कहीं गलत है कहीं सही है, कुछ भी है, जो मेरा निष्कर्ष निकलता है वो ये निकल के आता है कि आप और हम सब मिलकर क्यों ना धारा 247 के इस बहुत ही अच्छे मौके को यूज करते हुए और हम इसको उपयोग में लेकर आए और डीसी साहब से गुजारिश करें कि हमारे शहर का विकास करवाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद भी शमशेर कुमार जी, धन्यवाद शमशेर जी, जो आपने ये चर्चित चेहरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे आप जो बातें हम स्पष्ट रूप से किसी को बता नहीं सकते, आपके माध्यम से आम जनता को हमने अपनी दिल की बात, तथ्य की बात तथ्य के साथ बताई है, ताकि वो हमारी मन को समझे, जो हम कितना सफर कर रहे हैं जी, इस चीज को समझे, हमने काम करने की कितनी कोशिश की है, नहीं की है, वो उनके आगे आई है। इस बात के लिए हम पति पत्नी दोनों ही हाथ जोड़ कर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपका चर्चित चेहरा जो ये शो है, भगवान से यही करते हैं कि ये भी काफी आगे तक बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने चर्चित चेहरे के लिए समय दिया, और आप सभी देखते रहिए चर्चित चेहरे। फिर मिलेंगे अगले किसी चर्चित चेहरे के साथ, अगले किसी एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।